जय हिंद। आज क्या होगा? आज वो क्या पढ़ेंगे यार? मैम आज सुबह नहीं आ पाया। कहाँ नहीं आ पाए सुबह आप? एक बार 1-2 मिनट बाकी बच्चे आ जाते हैं, देन वी विल स्टार्ट स्टडिंग। ठीक है, आज चिल्ड्रन डे है। क्या गिफ्ट भेज रहे हो तुम लोग? चिल्ड्रन डे पे तुम लोग मुझे गिफ्ट दोगे या फिर मुझे देना चाहिए? हैं? मैं दे दूं? मैं तो गिफ्ट देने के लिए ही तो क्लास लेने आई हूँ आज। इसीलिए तो क्लास ले रही हूँ आप लोगों की। ठीक है। लास्ट टाइम वी वर डूइंग रूट वर्ड्स वाले हमारे वोकैब के क्वेश्चंस। आज हम इनको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? वोकैब तुम्हारे पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है यार। ठीक है, अच्छा। तुम लोग पेपर क्लियर कर लेना, वही गिफ्ट है। ठीक है, वही गिफ्ट है मेरे लिए। आवाज आ रही है क्या मेरी? दो बातें आते से ही मुझे बता दिया करो, क्या मेरी आवाज सही आ रही है? अच्छा चलो, 1 मिनट कैमरा ऑन कर देते हैं। क्या मेरी आवाज सही आ रही है? ठीक है। क्या किया तुम लोगों ने? आज हमारी बहुत दिनों बाद क्लास हुई है। क्या पढ़ते हो? जीएस वगैरह रिवाइज कर लिया करो यार। जैसे जो भी क्लासेस हो रही है ना, साथ साथ उसको दो दो तीन तीन बार पढ़ते रहो। ठीक है, मतलब ऐसे क्रिएट मत कर लो। ठीक है, क्लासेस भी लगा रहे हो बट रिवीजन भी साथ साथ करते रहो। वरना लास्ट में जाके बहुत सारी चीजें कंपाइल हो जाएंगी और दिक्कत आएगी लास्ट में। रेगुलर क्लास लिया करूं। ठीक है। अभी शुरू में इसलिए नहीं ले रहे ना यार कि बाकी चीजें आप कर लो, मतलब जीएस का थोड़ा सा और इंग्लिश का, मतलब ग्रामर वाला पार्ट ज्यादा चल रहा है अभी। तो एक बार जब ग्रामर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा सोलली फोकस वोकैब और प्रैक्टिस पे ही रहेगा। तो अभी थोड़े टाइम बाद रेगुलर क्लासेस रहेंगी। ठीक है, क्योंकि अभी तो ग्रामर वाला पार्ट कंप्लीट करना है ना, तो वो तो अनुराग सर आपको करा रहे हैं। हाँ, क्लोज टेस्ट में काफी बच्चों की दिक्कत आई है यार, मतलब बहुत सारे मैसेजेस आए हैं डाउट आईडी पे भी। वो उसकी क्लास में ले लूंगी। ठीक है। 20-25 हम आराम से क्लोज टेस्ट साथ में सोल्व करेंगे तो आपको अप्रोच पता चल जाएगी। अनवेल लग रहे हो? यार मैं एक क्लास में बीमार हो गई तो तुम लोगों ने यही सोच लिया कि ये बीमार ही रहती है हर टाइम। नहीं, ऐसा नहीं है, सही हूँ। वो तो ठंड आ रही है तो मतलब कोल्ड वाला चीज तो हमेशा ही सदा बाहर रहता है, ठीक है, वो सब काउंट नहीं होता। चलो, लास्ट टाइम मैं आप लोगों को अभी पढ़ना शुरू करते हैं, बाकी बच्चे आते रहेंगे। अब अगर कोई और लेट है तो उसकी हम क्या करें, है ना? हमारी गलती थोड़ी ना है। ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी लेट आएंगे अपना अपने आप देखें। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। लास्ट टाइम। अच्छा, एक बोल रहा है मेरा बर्थडे है, जिसका भी बर्थडे है हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ, एक बार मैं सुपर 100 के रिगार्डिंग बात करना चाहूंगी। देखो, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आए थे टेस्ट देने के लिए। बट प्लीज आप लोग हमारी एक लिमिटेशन समझने की कोशिश करो कि सिर्फ 100 ही बच्चों को ले सकते हैं। ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो बच्चे आते हैं उन्हीं का क्लियर होता है। ऑनलाइन से यार 1900 2000 2100 बच्चे अगर क्लियर कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बहुत सारे बच्चों को सिर्फ यही कह के भेजा है कि जस्ट बी रेगुलर इन द क्लासेस, और जो टेस्ट हैं वो लगाइए आप। जो वीकली टेस्ट होंगे, जो एनालिसिस उनका होगा, मतलब क्लास में जितना टाइम हम आपको दे रहे हैं उतना टाइम तो आपको आना ही आना है। क्लास में आना तो कंपलसरी है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अगर बैच परचेज किया है तो वो क्लासेस लेने के लिए ही तो किया होगा ना। मेरी आवाज सही से नहीं आ रही है क्या? प्लीज, अगर कोई स्पैम कर रहा है तो मत करो। नितिन। आवाज क्लियर है ना? ठीक है। जिसको आवाज नहीं आ रही है प्लीज डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लो। और स्पैम मत करो क्लास में। ठीक है। हाँ, तो जो भी बाकी बच्चों का पेपर क्लियर होता है ऑनलाइन से पढ़ के ही होता है। ठीक है, मैंने भी इतनी बार पेपर क्लियर किया है, विदाउट बैच भी पेपर क्लियर होता है। तो आप लोग, मतलब मैं आप लोगों से बस एक बात बोलना चाहती हूँ। आपको, आप लोग हार्डकोर एस्पिरेंट हो सीडीएस एग्जाम के, नोट ऑफ सुपर 100, है ना? सुपर 100 एक प्लस पॉइंट था कि अगर आप यहाँ पे आते, अगर आप यहाँ पे नहीं आए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन से ही सारी दुनिया पढ़ रही है।
ठीक है, आपको डेली क्लासेस लगानी है, उसमें कोई डिस्कशन है ही नहीं। बस आपको एडिशनल करना है कि डेली एडिटोरियल पढ़ना है, जीएस की चीजों का रिवीजन करना है, और जो हमारे वीकली टेस्ट होते हैं वो आपको टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, आपको एडिशनल कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी ब्लैक बुक है या फिर कुछ भी, जितनी भी वोकेबलरी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से नीडेड है, वो सब मैं क्लास में करवा दूंगी। ठीक है, सिर्फ एडिटोरियल पढ़ो, उसके वोकैब याद करो, जीएस का बार बार रिवीजन करो, जितने टेस्ट हैं वो लगाओ और क्लासेस लगाओ बस। कोई ऐसा है ही नहीं कि आपका एग्जाम क्लियर होने से रुक जाए। और उसके बाद स्मार्ट वर्क तो करना ही है। एट द एंड डम्ब बच्चे की तरह हम एक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज बिहेव मैच्योर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ाई से पेपर क्लियर होता है यार। यहाँ पे सुपर 100 में भी जो भी बच्चे हैं उन्हें भी पढ़ना है, जो आप घर पे हैं आपको भी पढ़ना है। पढ़ाई से पेपर क्लियर होते हैं, बातें करने से नहीं होते हैं। चलो, तो बातें हम भी नहीं करेंगे, पढ़ाई शुरू करते हैं। चलो, मैं लास्ट टाइम आप लोगों को दो तीन चीजें बता के गई थी कि अनाउंस, रिनाउंस और डिनाउंस। तीन, अभी कोई स्पैम क्रिएट नहीं करेगा, मैं मैसेजेस आपके देखूंगी भी नहीं। ठीक है, ये चैट ऑन मैंने रखी है ताकि आवाज का पता चल जाए। मेरी आवाज अगर बीच में डिस्टॉर्ट हो तो वो आप लोग बता दो मुझे। सिर्फ इसलिए कमेंट्स ऑन रखे हैं, वरना ये भी बंद कर देती। ठीक है, चलो लेट्स गो। लास्ट टाइम शांति से सुनना है। ठीक है, फोकस करो, तुम्हारे लिए ही होती है ये क्लासेस, जो बीच में बातें करते रहते हो तुम लोग। अनाउंस, रिनाउंस और डिनाउंस, तीन हमारे पास वर्ड्स होते हैं जो जिससे हमें बहुत बार बार कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको अनाउंस और रिनाउंस का मतलब ढूंढना है। ठीक है, अनाउंस का मतलब सबको ही पता होगा कि अनाउंसमेंट करना, किसी भी चीज की घोषणा करना, है ना। लेकिन हमारे लिए इसके सिनोनिम्स जरूरी हैं। ठीक है, अनाउंस का मतलब क्या होता है? अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। एक सेकेंड, अनाउंस करना, घोषणा करना, है ना। प्रोक्लेम करना, प्रोक्लेम करना, प्रोमलगेट करना, घोषणा करना सबको पता है। लेकिन इसके जो अभी मैं सिनोनिम्स लिखवाने वाली हूं, ये आप लोगों को नहीं पता होगा। डिक्लेरेशन करना, ठीक है, प्रोक्लेम करना, प्रोमलगेट करना, डिक्लेरेशन करना। एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड है एक इसका, एवर करना। एवर, एवर करना का मतलब क्या होता है? घोषणा करना। एक होता है हेराल्ड करना, हेराल्ड करना। ठीक है, जैसे झांसी की रानी आती थी ना अपने दरबार लगाने के लिए, तो जो वहां पे गेट पे जो ऊपर जो दो लोग खड़े होते थे और वो भोपू जैसी आवाज बजाते थे ना कि झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई पधार रही हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेराल्ड करना, घोषणा करना। ठीक है, भोपू भोपू बजा के घोषणा करना। ठीक है, रिनाउंस का मतलब क्या होता है? रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना, किसी चीज को त्याग देना, रिनाउंस का मतलब होता है। ठीक है, रिनाउंस कर देना, खारिज कर देना, किसी को रिजेक्ट कर देना। ठीक है, त्याग दिया मतलब आपने उस चीज को। रिजेक्ट, जैसे आर्टिकल 370 को हमने एब्रोगेट कर दिया था, है ना। आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड। तो एब्रोगेट करना, रिजेक्ट करना, एक्सटर्मिनेट करना। टर्मिनेट मतलब देखो, टर्मिनेशन लेटर हमें मिलता है, जैसे अगर आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो, वहां से आपको अगर भगा दिया जाता है तो क्या होता है? आपका टर्मिनेशन लेटर होता है। एक्सटर्मिनेट करना मतलब वहां से आपको भगा दिया जाना, आपका त्याग हो गया है उस जगह से। क्वैश करना, नलिफाई करना, क्वैश करना, नलिफाई करना, नगेट करना। रिवोक, रिपील, कैंसिल, रिवोक करना, रिपील करना, कैंसिल करना। ठीक है, ठीक है, अभी इसको याद कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, अभी मैंने सिर्फ इसको एक बार के लिए लिखा है। ठीक है, रिप्रोच करना का मतलब डांटना होता है। ठीक है, हाँ, रिप्यूडिएट भी हो सकता है। रिप्यूडिएट का मतलब कैंसिल करना, खारिज करना ही होता है, रिप्यूडिएट। ठीक है, हाँ, एक्स कम्युनिकेटो आगे आएगा, अभी के लिए ये सुनो। रिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना, किसी चीज को त्याग देना, त्याग पत्र लिख देना, वहां से आपका कट ऑफ हो जाना। ठीक है, अनाउंस का मतलब, डिनाउंस का मतलब तो होता है, देखो हमारे पास क्वेश्चन में आया था डिनाउंस वर्ड। डिनाउंस का मतलब होता है नाउन का मतलब नाम, डी का मतलब नेगेटिव होता है ना। तो डिनाउंस मतलब किसी का नाम खराब करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। ठीक है, किसी को क्रिटिसाइज करना।
किसी को हैरेंग करना, ठीक है। चलो, तो डिनाउंस का मतलब किसी का नाम खराब करना, नाउन का मतलब नाउन आर नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। तो नाउन किसी का नाम खराब करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को हैरेंग करना, किसी की आलोचना करना, ठीक है। क्रिटिसाइज करना, सेंश्योर करना, सेंश्योर कंडेम, निंदा करना किसी की, ठीक है। हैरेंग जेरेमियाड मैंने उस दिन लिख के गई थी, ठीक है। अनाउंस, अनाउंस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की घोषणा करना, प्रोक्लेम करना, ठीक है। प्रोमलगेट करना, डिक्लेरेशन सबको ही पता है, एवर करना, ठीक है। एवर करना, हेराल्ड, हेराल्ड मैंने झांसी की रानी वाला एग्जांपल दिया था, है ना, झांसी की रानी। हाँ, चलो। रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब क्या होता है, रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना, किसी चीज को कैंसिल कर देना, खारिज कर देना, ठीक है। त्याग देना या फिर क्या हो सकता है, खारिज कर देना किसी भी चीज को, ठीक है। तो रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट, रिवोक, रिपील, ये तीनों साथ में ही पढ़ो। रिजेक्ट करना किसी चीज को, रिवोक कर देना, रिपील कर देना, कैंसिल कर देना, ठीक है। एब्रोगेट करना, एब्रोगेट को आप आर्टिकल 370 से याद रखो, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया था, है ना, एब्रोगेट कर दिया गया था, नलिफाई। जैसे अगर कोई भी रूल हमारी सरकार ने बनाया है और वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब अलाइनमेंट में नहीं है, सिंक में नहीं है, अलाइन नहीं कर रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, तो हम क्या करेंगे, उसको हम नल एंड वॉइड कर देते हैं। नल एंड वॉइड का मतलब क्या होता है, वो चीज कैंसिल हो गई है, अब नो मोर इन रूल हो गई वो चीज, ठीक है। क्वैश कर देना, क्वैश मतलब कुचल देना, उस चीज को एकदम से हटा देना। नगेट, नगेट, नगेट करना मतलब उस चीज को कैंसिल कर देना, नगेट कर देना। अबोलिश भी होगा, हाँ, अबोलिश, जैसे सती प्रथा वो अबोलिश्ड, है ना, उस चीज को कैंसिल कर दिया गया था, अबोलिश कर दिया गया था, एब्रोगेट कर दिया गया था, ठीक है। चलो, अभी इतना मैं होमवर्क देके गई थी, ये आप लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू हैव टू परसिवियर विद डिफिकल्ट स्टूडेंट्स। परसिवियर, परसिवियर में मैंने पर का मतलब क्या बताया था, पर का मतलब कंटिन्यू बताया था। पीछे वाली क्लास अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज देखो, कब देखोगे, ठीक है। ओवर नहीं है, वो एवर है, AVER। देखो ओवर कहाँ लिखा है मैंने, ए है ये, एवर करना। हाँ, नगेट करना किसी चीज को नल्लीफाई करना होता है, नगेट करना, नल्लीफाई करना, किसी भी चीज के इफेक्ट को मतलब नकार देना, मना करना होता है, ठीक है। पर का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू करना, हमें ऑपोजिट बताना है। अब देखो, परसिस्ट करना मतलब कोई चीज परसिस्ट कर रही है, लगातार बनी हुई है। कैरी ऑन मतलब कैरी ऑन, मतलब किसी भी चीज को कंटिन्यू आप रखो, है ना। स्टैंड फॉर्म मतलब अडिग तरीके से वहां पे खड़े रहना, ठीक है। तो हमारा परसिवियर का अपोजिट क्या हो जाएगा, गिव अप करना। गिव अप करना का मतलब क्या होता है, हार मान लेना, हार मान लेना। एक गिव अप का भी वही मतलब होता है, गिव इन का भी वही मतलब होता है। गिव इन कर देना, सरेंडर कर देना, सरेंडर कर देना, हार मान लेना, ठीक है। एंड एक इसका बहुत प्यारा सा वर्ड होता है, कैपिटुलेट। कैपिटुलेट, कैपिटुलेट को देखते से ही ना आपको ऐसा फील आएगा कैप्चर करने जैसा। कैपिटुलेट का कहीं ना कहीं साउंड कर रहा है ना कि कैप्चर करने से इसका रिलेटेड मीनिंग होगा, है ना। लेकिन कैपिटुलेट का मतलब होता है हार मान लेना, सरेंडर कर देना। कैपिटुलेट, प्लीज याद रखना इसको, कैपिटुलेट, ठीक है। एक ये कैपिटुलेट वर्ड है, एक ऐसा ही एक वर्ड है हमारे पास, इनकारसीरेट। इनकारसीरेट, इनकारसीरेट का मतलब क्या होता है, इनकारसीरेट का मतलब क्या होता है। अब देखो, इन का मतलब अंदर, कार में, कार में अंदर बिठा के आपको क्या करते हैं, कार में अंदर बिठा के आपके साथ क्या करते हैं, कार में तो किडनैप करके ले जाते हैं ना, किडनैप कर लेना किसी को, ठीक है। किसी को बंदी बना लेना, सीज कर देना किसी को, सीज कर देना, किडनैप कर लेना, कैप्चर कर लेना, ठीक है। कैप्चर कर लेना, इनकारसीरेट, ठीक है। यार तुम लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है क्या, एक मिनट मैं सर्कल में फिल कर देती हूँ इसको। यहाँ पे अनाउंस के सिनोनिम्स हैं ये,
ठीक है। डिनाउंस का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, हैरेंग करना, जेरेमियाड, कंडेम, सेंसोर, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। अनाउंस का ये सारे पांचों वर्ड्स हैं, प्रोक्लेम करना, प्रोमलगेट करना, डिक्लेरेशन करना, एवर करना, हेराल्ड करना। ये हमारा क्यू है, क्यू। क्वेश। ठीक है, चलो। ये मैंने होमवर्क दिया था, इस वजह से मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी लिख दिया है। अभी नेक्स्ट देखो। हिज चार्म लाइज इन हिज ओरेट्री। डिसीट का मतलब क्या होता है? डिसीट का मतलब होता है धोखेबाज, धोखा देने वाला। डिसीट का मतलब क्या होता है? ड्यूप करना, किसी को धोखा देना, ड्यूप करना, डोज करना। ठीक है, धोखा देना किसी को। ठीक है। लुक्स मतलब ओरेटरी क्या है? ओरेटरी से ओरल याद आ रहा है ना, मतलब बोलने की कोई कला होगी। ओरल वर्ड हमारा, हम जैसे ओरल टेस्ट लेते हैं, जैसे हम ओरल टेस्ट लेते हैं, इसका मतलब 1 to 1 सुनते हैं हम, है ना। एक रिटन टेस्ट होता है, एक ओरल टेस्ट होता है। ओरल टेस्ट में मतलब बोल के बंदा मीनिंग को बताता है, तो ओरेटरी कहीं ना कहीं ओरल से रिलेटेड होता है ना। और लोक, LOQ, है ना। लोक का मतलब क्या बताया था? लोक का मतलब होता है टू स्पीक, और हमें नियरेस्ट मीनिंग बताना है। ऐसे ये रूट वर्ड्स आपको हेल्प करते हैं आंसर फाइंड आउट करने में। ठीक है। तो ओरेटरी का मतलब ओरल से आपको पता है, बोलने से रिलेटेड होगा। लोक का मतलब भी क्या होता है? लोक का मतलब होता है टू स्पीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इलोक्वेंस। टू स्पीक, टू आर्टिकुलेट, किसी चीज को अच्छे तरीके से सामने रखना। टू आर्टिकुलेट, टू एक्सप्रेस, किसी भी चीज को सामने अच्छे तरीके से रखना। चलो नेक्स्ट। ही इज अ मेलिफिशेंट पर्सन। MAL, मेल, है ना, मेल गंदगी। MAL का मतलब क्या होता है? नेगेटिव मीनिंग होता है, बैड या फिर इविल। ठीक है, हमें नियरेस्ट मीनिंग बताना है। जनरस का मतलब क्या होता है? जनरस का मतलब होता है उदार, जो इंसान काइंड है, जो इंसान मुनिफिशेंट है, काइंड है, जनरस है, मुनिफ, बड़े दिल वाला, बड़े दिल वाला। जनरस का मतलब क्या होता है? बड़े दिल वाला, काइंड इंसान, उदार इंसान को हम बोलते हैं, उदार है वो इंसान। ठीक है। कनिंग का मतलब क्या होता है? कनिंग का मतलब नेगेटिव नहीं होता है, कनिंग का मतलब चालाक होता है, चतुर चालाक। कनिंग का मतलब चतुर चालाक होता है। हमारे पास ये नेगेटिव वर्ड है, बैड या फिर इविल से रिलेटेड है, तो हमारा क्या हो जाएगा? क्रिमिनल हमारा आंसर हो जाएगा। कनिंग को हम और क्या बोल सकते हैं? ही इज ए कनिंग पर्सन। कनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? श्रूड, क्राफ्टी, विली, स्कीमिंग, इंसीडियस। याद मैं अपने आप करवा दूंगी। डेवियस। ठीक है, चलो। श्रूड, क्राफ्टी, विली, स्कीमिंग, इंसीडियस, डेवियस। श्रूड, क्राफ्टी। श्रूड का मतलब क्या होता है? चतुर चालाक, कनिंग, श्रूड, कनिंग, श्रूड, क्राफ्टी। क्राफ्ट का मतलब क्या होता है? क्राफ्ट का कहीं ना कहीं आर्ट वगैरह से रिलेटेड होता है ना, बहुत ज्यादा चालाक है, क्राफ्टी है। कैसे रिलेट करूं? क्राफ्टी है मतलब क्राफ्टी डायरेक्ट ही याद करना पड़ेगा यार। क्राफ्टी है। स्कीमिंग को याद कर सकते हैं, स्कीमिंग मतलब बहुत ज्यादा स्कीम बनाता है। हाँ, आर्टफुल है, आर्टफुल हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? स्कीमिंग। स्कीमिंग का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा स्कीम बनाता है, इधर उधर मतलब कुछ ना कुछ दिमाग लगा ही देगा। ठीक है, स्कीम लगाता है बहुत ज्यादा, इधर का उधर, मतलब बहुत ज्यादा तेज दिमाग चलाता है कहीं ना कहीं, किसी किसी चीज में। ठीक है, तो स्कीमिंग हो गया। इसको ऐसे याद रख सकते हो, इंसीडियस। इंसीडियस, इंसीडियस में इनसाइड वर्ड आ रहा है ना, इनसाइड। इनसाइड मतलब अपने मन में बहुत सारी बातें छिपा के रखता है, बहुत चतुर चालाक है। ठीक है, इंसीडियस मतलब इनसाइड, इनसाइड अपने मन में बहुत सारी बातें छिपा के रखता है, तो क्या है? चतुर चालाक है। अब एक वर्ड है डेवियस। डेवियस का मतलब होता है जो इंसान बहुत ज्यादा चतुर चालाक है, बट इन एन डिसऑनेस्ट मैनर, मतलब इन ए ट्रिकी वे। जो इंसान क्लेवर है, डेवियस इंसान का मतलब होता है वो इंसान जो बहुत ज्यादा चतुर चालाक है, लेकिन ट्रिकी मामले में, अच्छे तरीके से नहीं। ठीक है, तो डेवियस में क्या वर्ड आ रहा है? देवी, है ना, देवी। तो हमें उल्टा पढ़ना है बस इसको, वो देवी नहीं है। ठीक है, देवियस नहीं है वो, देवियस को
डेवियस वैसे पॉजिटिव वर्ड लिख रखा है ना, डेवियस में देवी वर्ड आ रहा है, तो देवी तो पॉजिटिव वर्ड होता है ना, तो डेवियस नहीं है, डेविल है वो, डेवियस नहीं है, डेविल है। ठीक है, डेविल, डेविल है इसका मतलब क्या है, उसके मन में बहुत ज्यादा वो है, नेगेटिव फीलिंग्स हैं। हाँ, देवी नहीं, दानव है। ठीक है, तो देवियस का मतलब होता है जो इंसान बहुत ज्यादा चतुर चालाक है, बट डिसऑनेस्ट वे में, ट्रिकी वे में, जो अपना काम निकालना जानता है। चलो टर्बुलेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अपोजिट बताना है हमें टर्बुलेंट का। टर्ब वर्ड का मतलब ही क्या होता है, टर्ब वर्ड का कहीं ना कहीं परेशानी से मतलब होता है। टर्ब जैसे डिस्टर्ब हो गया, परटर्ब हो गया, डिस्टर्ब हो गया, परटर्ब हो गया, मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत से रिलेटेड है, परेशानी से रिलेटेड है। अब तुम लोग ही बताओ, इसमें हमें अपोजिट बताना है। ये हमारे पास नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव मीनिंग चाहिए। अनस्टेबल मतलब अस्थिर, डिस्ट्रक्टिव सबको ही पता है, स्टॉर्मी भी सबको पता है, क्या होगा हमारा, काम होगा। अगर किसी को ये लग रहा है ना कि ये तो क्वेश्चंस आसान थे, जैसे इसमें एलिमिनेट हो रहे हैं, अभी 25 में 1 2 जो है ना, उसमें भी आराम से एलिमिनेट होंगे। ठीक है, अगर आपको वर्ड्स आते होंगे तो एलिमिनेशन भी बनता है, तो जितने वर्ड्स आप सीखने की कोशिश कर सकते हैं। आर्टफुल, आर्टफुल तो वैसे भी याद रख सकते हो यार, आर्टफुल है, बहुत ज्यादा चतुर चालाक है, आर्टफुल है। चलो, ही इज ऑलवेज ऑब्ड्यूरेट इन हिज बिहेवियर टुवर्ड्स अदर पीपल। देखो, एक वर्ड होते, एक चीजें हमारे पास होती है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल। ठीक है, ड्यूरेबल में क्या आ रहा है, ड्योर, ड्योर है ना, तो ड्यूरेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जिन चीजों को ले जाया जा सकता है, जो चीजें फ्लेक्सिबल हैं, एक जगह स्टेगनेंट होके नहीं रहेंगी। और जिस भी वर्ड में ओबी वर्ड आ जाए, ओबी, ओबी हमारे पास नेगेटिव वर्ड है, प्लीज अब ऑब्वियस मत बोलना, ऑब्वियस अलग वर्ड है। ठीक है, मोस्टली जिस भी वर्ड में आपको ओबी वर्ड दिखेगा, ओबी का मतलब नेगेटिव होता है, तो ऑब्ड्यूरेट मतलब इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, तो इसका अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल। ठीक है, कैलिस का मतलब क्या होता है, कैलिस, कैलिस का मतलब होता है क्रूअल, इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो, इसको कैलिस पढ़ो ही मत, इसको कलेश पढ़ो, कलेश, है ना, कैलिस, कैलिस, कलेश, है ना, तो कैलिस करता है बहुत ज्यादा क्रूअल है, बात बात पे कलेश करती है, बहुत ज्यादा क्रूअल है, दया भी नहीं आती है। ठीक है, सेंसिटिव नहीं है, इनसेंसिटिव है, इनसेंसिटिव इंसान ही तो डेली डेली कलेश करता है ना। ठीक है, इनसेंसिटिव, ऑब्नोक्शियस, ऑब्नोक्शियस का मतलब क्या होता है, देखो ओबी वर्ड लग गया, ओबी वर्ड में नेगेटिव ही होगा, है ना, ऑब्नोक्शियस का मतलब होता है हार्मफुल, हार्मफुल है, बेलफुल है, परनीशियस, परनीशियस है, पारलस है, हेजार्डस है। ठीक है, डेट्रीमेंटल है, अब की बार आया था डेट्रीमेंटल वर्ड, अब की बार सीडीएस में आया था, 1 या फिर 2 में से किसी पेपर में आया था। ठीक है, पेरिल का मतलब हजार्ड होता है, तो पेरिलस हम लिख सकते हैं। देखो, हार्मफुल सबको ही पता है, देखो नोक्शियस भी, ये वर्ड अगर नोक्शियस होगा तो भी चलेगा, नोक्स का मतलब ही नेगेटिव होता है, नोक्स का मतलब ही क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ऑब्नोक्शियस की जगह नोक्शियस होगा तो भी चलेगा। ऑब्नोक्शियस का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला। ठीक है, तो ऑब्नोक्शियस हो गया, हार्मफुल हो गया, बेलफुल, बेलफुल को आप ऐसे याद रख सकते हो, बेल, है ना, जैसे हमारे पास ऐसे ऐसे बेल होती है, जब भी हम जंगल वगैरह में जाते हैं तो बहुत सारी बेल होती हैं, तो हमें उनको तोड़ के नहीं खाना चाहिए, वो बहुत ज्यादा मतलब उनमें जहर भी हो सकता है ना, तो वो जो हमारे, हम अगर बिना जाने अगर बेल को हम खा लेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है हमारे लिए। तो बेलफुल का मतलब क्या होता है, नुकसानदायक। परनीशियस, परनीशियस, पार्लस और पेरिलस को साथ में ही पढ़ो। ठीक है, परनीशियस है मतलब हार्मफुल है, परनीशियस है, पार्लस है, पार्लस है, पेरिलस है। पेरिल का मतलब क्या होता है, पेरिल का मतलब होता है डेंजर, हजार्ड,
ठीक है। और ये जो मैंने ओबी वर्ड वाली बात बताई है ना, तो ये देखना कि इस ओबी वर्ड को आप अलग कर पा रहे हो क्या। जैसे ओबनोक्शियस से मैंने ओबी वर्ड को अलग कर दिया, फिर भी नोक्शियस वर्ड आ रहा है ना। तो जैसे ओबीडियंट और ऑब्वियस में वो नहीं होगा, ओबीडियंट में से ओबी हटा के ईडियंट, ईडियंट से कोई मीनिंग आप बना पाओगे, कोई वर्ड बना पाओगे, नहीं बनेगा ना। ठीक है। तो परनीशियस, परनीशियस है, पार्लस है, पेरिलस है, इसको एक साथ ही याद रखो। ठीक है। हाँ, पार्लस को मैंने ये भी बताया था। हाँ, हेजार्डस, हेजार्डस है मतलब बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल तो सबको ही पता होगा, डेट्रीमेंटल। ठीक है, डेट्रीमेंटल को ऐसे याद रख सकते हो, जो मेंटल हॉस्पिटल से आया होगा, जो इंसान मेंटल होगा वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है आपको। ठीक है। जो इंसान मेंटल होगा वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है आपको। ठीक है, डेट्रीमेंटल, ऐसे आप याद रख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही हैड नो इंटेंशन टू मेलाइन हिम। मेलाइन अगेन MAL। देखो तुम्हें अगर वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता है तो भी कर सकते हो। अभी मुझे भी नहीं पता कि सिलेंडर का मतलब क्या होता है। ठीक है, लेकिन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बिनाइन, हमें ये पता है ना, जिस भी वर्ड में BENE आ जाए, BON आ जाए, उसका मतलब क्या होता है, गुड एंड वेल होता है, अच्छा अच्छा उसका मीनिंग होता है ना। तो हमारे पास प्रेज, प्रेज हमारे पास एक पॉजिटिव वर्ड है। ग्रीट करना, ग्रीटिंग्स हम देते हैं, पॉजिटिव वर्ड है। बिनाइन हमारे पास पॉजिटिव वर्ड है। हमें नेगेटिव मीनिंग बताना है, तो नेगेटिव हमारे पास एक ही बचा, है ना, तो सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब मेलाइन ही होता है, कि नुकसान पहुंचाने वाली, दुर्भावना, मतलब नेगेटिव फील नहीं थी उसकी। द फ्लड सिचुएशन ड्यूरिंग द मॉनसून दिस ईयर वॉज कैलेमिटस। कैलेमिटस को कैलेमिटी से याद रखो, कैलेमिटी, है ना, विपदा, संकट, है ना, विपदा की घड़ी, बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी वाली घड़ी, कैलेमिटी, कैलेमिटस। तो सिनोनिम हमें बताना है, बता दो तुम लोग ही। सिनोनिम हमें बताना है। विपदा, संकट, आपदा, इसका मीनिंग हो सकता है ना, आपदा मीनिंग क्या हो सकता है, इसका अर्थ है। ठीक है, चलो। तो हमारा क्या हो जाएगा, कैटेस्ट्रोपिक, है ना, कैटेस्ट्रोपिक सबको ही पता है। अबेंडेंस, पहली बात तो अबेंडेंस हमारा नाउन है, ANC जिस भी लास्ट जिसके भी आ जाए, नाउन है ना। अबेंडेंस, अबेंडेंस का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ज्यादा मात्रा में है हमारे पास, अबेंडेंस में है। ठीक है, बहुत ज्यादा अधिक प्रचुर मात्रा में है कोई चीज, तो क्या हो जाएगा हमारे पास। अबेंडेंस के बहुत प्यारे प्यारे से वर्ड हैं, प्लीज कीप इन माइंड। ओप्यूलेंस, ओप्यूलेंस हो गया, लिखो मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में। कोपियस हो गया, प्लेथोरा हो गया, प्लेंटी, कोई चीज प्लेंटी में है, प्लेंटीफुल है, बहुत ही ज्यादा है कोई चीज। सरफेट है, और हम क्या लिख सकते हैं, प्लेंटीफुल है, सरफेट, प्लेथोरा, ओपुलेंस, कोपियस, हाँ, लग्जूरियंट, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में कोई चीज होना, अबेंडेंस में कोई चीज होना। ठीक है। अब देखो, हाँ, सरप्लस में होना, सरप्लस में तो सबको ही पता है, सरप्लस में होना। ठीक है, सरप्लस में कोई चीज प्लस में है, एम्पल अमाउंट ऑफ समथिंग, एम्पल अमाउंट ऑफ समथिंग, एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, कोई चीज बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। ठीक है। अब देखो, ओप्यूलेंस, पहली बात तो ये कॉपीज का ना कहीं से भी मतलब कॉपी करना नहीं होता है। कॉपी करना का मतलब क्या होता है, इमिटेट करना, इमिटेट करना, मिमिक करना। ठीक है। कॉपी, कॉपीज का मतलब होता है, इसको ऐसे पढ़ो, कॉपीज, एक चीज की बहुत सारी कॉपीज अगर हम कर देंगे तो वो बहुत चीज बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएगी ना। अगर एक ही चीज की बहुत सारी हमने कॉपीज निकाल दी, जीरोक्स निकाल दिए, इसका मतलब क्या है, वो चीज बहुत ज्यादा ज्यादा मात्रा में हो जाएगी। तो कॉपीस है, इसका मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में है वो चीज। ठीक है, कॉपीस हो गया। प्लेथोरा, प्लेथोरा में क्या आ रहा है, थोड़ा, थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा, है ना। तो कोई चीज थोड़ा थोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा है, प्लेथोरा है। प्लेथोरा मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में होना, थोड़ा मतलब थोड़ी थोड़ी सी कोई चीज, प्लेथोरा मतलब बहुत ज्यादा कोई चीज होना। ठीक है। प्लेंटीफुल मतलब प्लेंटी में है कोई चीज, प्लेंटी में है, बहुत ज्यादा है। अब देखो सरफेट, सर मतलब हमारा सिर, फीट मतलब फीट,
तो मतलब सिर से लेकर पैर तक अगर आप लदे हुए हो, सर से लेकर फीट तक अगर लदे हुए हो किसी चीज से, तो मतलब वो चीज बहुत ज्यादा मात्रा में है ना, है ना। लग्जूरियंट, लग्जूरियंट का वैसे भी, लग्जूरियंट से पता ही चल रहा है, एकदम मस्त बढ़िया सिचुएशन, जिसमें सब कुछ भरा पूरा हो, लेविश हो, सब कुछ प्रचुर मात्रा में हो। ही इज लिविंग अ लेविश लाइफ, मजेदार लाइफ जी रहा है, ठीक है, तो जिसमें सब कुछ अमीरी वाली लाइफ, लग्जूरियंट है, एकदम लग्जरी लाइफ है, ठीक है, एम्पल हो गया। यूबिक्विटस का मतलब एवरीवेयर होता है। चलो, ऑल मोर्टल एलिमेंट्स आर इम्परमानेंट, परमानेंट नहीं है, इम्परमानेंट है। मोर्टल, देखो, मोर्ट का मतलब क्या होता है, मोर्ट का मतलब डेथ होता है, ठीक है। मैं ना पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती थी मोर्टल और इमोर्टल में, कौन से वाले का क्या मतलब होता है। अब देखो बहुत सिंपल है, मोर्ट का मतलब डेथ, तो मोर्टल मतलब वो बीइंग्स जो एक दिन मर जाएंगे, और इमोर्टल मतलब जिसकी मृत्यु संभव नहीं है, इमोर्टल है मतलब अमर है वो चीज। तो मोर्ट का मतलब क्या होता है, डेथ। मोर्ट को मृत्यु पढ़ो ना आप, मोर्ट मृत्यु, मृत्यु है ना। ऐसे एक था, एक साउथ की एक मूवी है कडावर, आप लोग देखना अगर टाइम लगे तो, मोरचूरी, उसमें मतलब कडावर का मतलब शव होता है, ठीक है। तो उसमें बार बार वो मोर्चुरी वाला सीन दिखाया जाता है, तो मोर्चुरी का मतलब वो स्थान होता है जहां पे डेड बॉडीज रखी हुई होती हैं। मोर्चुरी क्या होती है, जहां पे डेड बॉडीज रखी हुई होती हैं। तो हमें इसका नियरेस्ट मीनिंग बताना है, क्या होगा। इमोर्टल तो मतलब अमर, अमर हो गया, नेवर एंडिंग जो कभी खत्म ही ना होगा, अमर। और डिवाइनली, डिवाइन मतलब जो भगवान से रिलेटेड है, तो भगवान से रिलेटेड है तो ऑफ कोर्स भगवान कभी खत्म थोड़ी ना हो सकते, तो हमारा क्या हो जाएगा, टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब क्या होता है, जो चीज क्षणिक है, जो पल भर के लिए है, जो क्षण भर के लिए है, बहुत कम समय के लिए है, ठीक है। तो टेम्पोरल है मतलब क्या है, जो चीज टेम्पररी है। अच्छा, जो चीज टेम्पररी है, जो चीज मतलब परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है ना। इवानी सेंट है, इवानी सेंट है, ठीक है, याद मैं करवा दूंगी एक बार, बस लिख लो। फ्यूगेसियस है जो चीज, एफीमरल है, शॉर्ट लिव्ड है। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब वाली क्लास लगाई होगी, वहां पे मैंने ट्रांसिजेंट बोला है, वो ट्रांजिएंट होता है, वहां पे मैंने फिर कमेंट करके पिन भी करवाया है। तो ट्रांजिएंट है वो वर्ड, ठीक है, फ्लीटिंग। बस इतने वर्ड्स याद कर लो, ठीक है। अभी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, याद हम साथ में कर लेंगे, ठीक है। टेम्पोरल है मतलब टेम्पररी है, टेम्पररी तो सबको पता है ना कि कोई भी चीज क्षणिक है, क्षण भर के लिए है, क्षणिक है, ठीक है। मोमेंट्री है, मोमेंट्री है मतलब उस मोमेंट के लिए है बस, ठीक है। याद अभी हो जाएंगे, चलो। टेम्पोरल है मतलब क्षणिक है, क्षण भर के लिए है, क्षण भर पल भर के लिए है, मतलब थोड़े समय के लिए है वो चीज, इतना समझ में आया। देखो, अब टेम्पररी है, इवानी सेंट है, इसको ऐसे याद रखो। ईवा, ईवा का जो सेंट है वो थोड़े समय के लिए है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, तुरंत खत्म हो जाता है। सिंपल राइटिंग में लिखिए, ये सिंपल राइटिंग तो ही तो है, और कैसी राइटिंग में लिखूं। चलो, आई विल ट्राई माई बेस्ट। इवानी सेंट, इसमें क्या समझ नहीं आ रहा, EVANESCENT, FUGACIOUS, चलो कोई बात नहीं। इवानी सेंट, ईवा का जो सेंट है, ईवा का जो सेंट है वो मतलब परमानेंट, लॉन्ग लास्टिंग नहीं, तुरंत खत्म हो जाता है, तो ईवा का परफ्यूम नहीं लेना है, ठीक है। शाम तक मतलब 2 घंटे में ही उसकी फ्रेग्रेंस चली जाएगी। तो इवानी सेंट है मतलब ईवा का सेंट टेम्पररी है। फ्यूगेसियस है, फ्यूगेसियस जल्दी से फुस हो जाएगा, ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर जो फ्यूगेसियस को फ्यूज से याद रखो, फ्यूज, जो हमारा बल्ब का जो फ्यूज होता है ना, तो वो तो उड़ जाता है, परमानेंट थोड़ी ना है। फ्यूगेसियस है मतलब फुस हो जाएगा, फ्यूगेसियस है थोड़े से समय के लिए है, फ्यूज से याद रख सकते हो, फुस हो जाएगा ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। एफीमरल है, एफीमरल, फिमरल, फिमरल ऐसे याद रख सकते हो, फिमरल मतलब थोड़े से, बोलने में ही आ रहा है, एफीमरल है ना, एक दो बार बोलोगे तो आपको फील आ जाएगी।
एफिमरल है, एफिमरल मतलब थोड़े से समय के लिए है। मोमेंट्री मतलब सिर्फ उस मोमेंट के लिए ही है वो चीज, सिर्फ उसी मोमेंट के लिए है, ठीक है। शॉर्ट लिव तो सबको ही पता होगा। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्पररी। फ्लीटिंग को देखो, एक होता है हमारे पास जो ग्रुप ऑफ शिप्स होता है ना, उसको हम फ्लीट बोलते हैं। फ्लीट हम किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ शिप्स। हमारी जो नेवी की शिप्स होती है ना, उसको हम फ्लीट बोलते हैं। लेकिन इसमें आप फ्लीट का कहीं से लेना देना नहीं है, फ्ली पढ़ो बस, फ्ली, है ना। फ्ली मतलब फ्लाई, उड़ जाना, मतलब वो चीज थोड़े से समय के लिए है फिर उड़ जाएगी, ठीक है। फ्ली कर जाएगी तभी, परमानेंट नहीं है तभी फ्ली कर जाएगी। ऐसे आप याद रख सकते हो, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। चलो, अगर किसी को मेरी स्पीड ज्यादा लग रही है ना, तो ये मेरी सबसे स्लोएस्ट स्पीड है, इससे ज्यादा कम मैं आ नहीं पाऊंगी। चलो, द चर्च डिसाइडेड टू एक्स कम्युनिकेट हिम फॉर हिज एक्शंस। उसके एक्शन के लिए चर्च ने डिसाइड किया कि उसको एक्स कम्युनिकेट कर दो। देखो, कम्युनिकेट करना मतलब, कम्युनिकेट करना मतलब बात करना, कम्युनिकेशन हम बात करते हैं, है ना। ठीक है, राइटिंग साफ साफ लिखने की मैं पूरी कोशिश करूंगी यार, अगर मेरे से थोड़ी बहुत ना हो पाए तो प्लीज माफ करना, मैं ट्राई करूंगी कि मैं कम लिख पाऊं, ठीक। चलो, एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब ही होता है रिमूव कर देना, बाहर फेंक देना। हमारी एक्स एक्स है क्यों? एक्स एक्स इसीलिए है क्योंकि वो लाइफ में नहीं है, लाइफ से रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो ई एक्स जो वर्ड होता है ना, एक्स का मतलब ही होता है रिमूव कर देना, बाहर फेंक देना। तो एक्स कम्युनिकेट करना मतलब बातचीत से उसको बाहर कर दिया है। तो एडमिट नहीं किया है, रिवॉर्ड नहीं किया है, प्रोमोट नहीं किया है, क्या किया है? उसको बाहर कर दिया है, एक्सपेल कर दिया है, एक्सपेल कर दिया है, ठीक है। एक्सपेल के अब सिनोनिम देख लो। एक्सपेल करना, डे बार करना, डे बार करना, जेटिसन, ठीक है, जेटिसन, एक्सपेल कर देना, एक्स कम्युनिकेट करना, डे बार करना, थ्रो आउट कर देना। और एक वर्ड होता है आउस्ट, ओ यू एस टी, आउस्ट, ठीक है। ऐसे ये ना एक पहले सीडीएस के पीवाईक्यू में आया हुआ है कि ही वॉज आउस्टेड फ्रॉम पावर, ऐसा कुछ था। तो आउस्ट का मतलब क्या होता है? आउस्ट को आउट पढ़ो ना यार, ओ यू एस टी है, इसको ओ यू टी पढ़ो, ठीक है। ये जो ओ यू एस टी है, इसको आप आउट पढ़ो ना, ठीक है। तो आउस्ट कर देना, थ्रो आउट करना, थ्रो कर देना, थ्रो बाहर की तरफ फेंक देना, ठीक है। जेटिसन, इसको ऐसे देखो कि जेटी मतलब जट्टी होता है ना, जट्टी ने अपने सन को बाहर फेंक दिया, ठीक है। जट्टी ने अपने सन को बाहर फेंक दिया, हाँ, एक्सपंज कर देना, एक्सपंज कर देना, ऐसे याद रखो। एक्स को पंजा मार के बाहर फेंक देंगे, ठीक है। एक्स को पंजा मार के रिमूव कर देंगे, बाहर फेंक देंगे, ठीक। एक्स को पंजा मार के बाहर कर दिया। जट्टी ने अपने सन को बाहर फेंक दिया, दे बार, दे बार मतलब बार से बाहर कर दिया, दे बार कर देना, बाहर फेंक देना, याद ही कर लो यार थोड़ा तो। दे बार करना, बाहर फेंक देना। गाइस 2 मिनट रुकना बस, कोई भी क्लास से जाएगा नहीं, अभी जितने बच्चे हैं प्लीज उतने ही बच्चे रहने चाहिए, बस 2 मिनट रुकना, ठीक है। 2 मिनट रुको, पानी वानी पी लो तुम लोग भी तब तक। आई एम जस्ट कमिंग इन 2 मिनट्स।
हाँ, चलो, फास्टिडियस वर्ड कैसे याद रखें, एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। फास्टिडियस, अभी तक मैंने इसकी कोई ट्रिक बनाई नहीं है, कल वाली क्लास में बता दूंगी। फास्टिडियस, फास्टिडियस मतलब हार्ड टू प्लीज, फास्टिडियस है। हम्म। फास्टिडियस, फास्टिडियस का मतलब होता है हार्ड टू प्लीज, जिसको खुश करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, फिनिकी है, चूजी है, जो इंसान जिसको परफेक्शन पसंद है, जिसको खुश नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि वो इंसान बहुत ही ज्यादा माइन्यूटली चीजों को देखता है। ठीक है, चलो इस कल बताती हूँ यार, सोचूंगी, कुछ तो सोचूंगी। ठीक है, चलो। 45, 45 फोर्ट, फोर्ट हमारा जो होता है, फोर्ट मतलब किला, है ना, किला होता है, तो वो बहुत ही ज्यादा 45 मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथन करना किसी चीज को, किसी भी चीज को और ज्यादा मजबूत बनाना। 45 का, मेरी आवाज सही आ रही है क्या? मैं आते से ही पढ़ाने लग, आवाज सही आ रही है क्या? अच्छा, ठीक है, ओके। चलो, तो देखो 45 कहाँ से आया है? फोर्ट से। और फोर्ट मतलब जो किला होता है वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, एकदम पक्का मजबूत होता है। तो 45 करना का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेंथन करना, किसी चीज को मजबूत बनाना। ठीक है, तो द पेरेंटल सपोर्ट कैन फोर्टिफाई अ चाइल्ड्स लर्निंग। ठीक है, तो 45 का हमें अपोजिट बताना है, मजबूत करना, एनकरेज करना, ब्रेस करना, स्ट्रेंथन करना, ये सब तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। हमें अपोजिट बताना है, क्या होगा हमारा? वीकन करना, किसी चीज को वीक बना देना। ठीक है, चलो, वीकन करना, एनफीबल करना, एनफीबल करना, एनर्वेट करना, एनर्वेट करना। देखो, ये जो एनर्वेट वर्ड है, इसको देखते से ही आपको कहीं ना कहीं एनर्जी से रिलेटेड फील आएगी। एनर्वेट करना, एनर्जाइज करना किसी को, है ना। लेकिन एनर्वेट को आप नर्व्स से पढ़ो, नर्व्स, नर्व्स, है ना, मतलब नस नस निचोड़ दी है, एकदम बहुत ज्यादा वीक हो गया है। ठीक है, उसकी ऐसे नर्व्स, नर, ई एक बार भूल जाओ, नर्व्स पढ़ो, मतलब उसकी नसें भी दिख रही है, इतना ज्यादा कमजोर हो गया है ना। जब हम बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं तो हमारे हाथ की नस दिखने लग जाती है ना, बहुत पतले हो जाते हैं हम। तो एनर्वेट करना मतलब नर्व्स से याद रखो, नर्व्स एनर्वेट करना, नर्व्स भी उसकी दिखने लग गई हैं, ऐसे याद रखो, बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। ठीक है, एनफीबल करना, फीबल का मतलब क्या होता है? फीबल का मतलब होता है कमजोर कर, कमजोर। और एनफीबल करना, किसी को कमजोर बनाना, किसी को कमजोर बनाना, एनफीबल करना। ठीक है, चलो। Amid commotion, the leader and his supporters remained passive. Commotion, कल ही मैंने बताया था। देखो, जिस भी वर्ड में आपको CON या फिर COM दिखे, कौन और कॉम का मतलब क्या होता है? टुगेदर। और मोशन मतलब हलचल, एक साथ आके अगर हलचल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? शोर शराबा हो जाएगा, है ना। तो हमारा क्या होगा? अपोजिट हमें बताना है। अप्रोर इसका सिनोनिम है, टम्पेस्ट इसका सिनोनिम है। स्टर का मतलब क्या होता है? जैसे स्टर द सूप, है ना, जैसे हम सूप में जो चम्मच चलाते हैं ना, स्टर करते हैं, उसको हम बोलते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? क्वाइट्यूड। ऐसे ही एक वर्ड है, देखो इस क्वाइट में क्या आ रहा है? क्वाइट, क्वाइट, QUIET, है ना, क्वाइट। क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत, है ना। तो क्वाइट्यूड मतलब शांति की, अमन चैन की, शांति की चीजें हैं वहां पे। ठीक है, तो हमारे पास पेंडेमोनियम के सिनोनिम क्या हो, कमोशन के सिनोनिम क्या हो जाएंगे? पेंडेमोनियम हो गया, पेंडेमोनियम, अप्रोर, अपहेवल, अपहेवल, केओस, मेहम। ठीक है, मेहम याद कर लेना, मेहम। ठीक है, मेहम, मेहम बहुत बार पेपर में, न्यूज पेपर में आया है। टुमुल्ट, टुमुल्ट पेपर में आया है बहुत बार, टुमुल्ट, टुमुल्ट मेहम, टुमुल्ट मेहम। ठीक है, चलो। हिज कॉन्फिडेंस इज हाई, कॉन्फिडेंस इज हाई। फिट का मतलब होता है फेथ, और कॉन्फिडेंस क्या होता है? स्वयं पर विश्वास,
खुद पर फेथ। ठीक है, कॉन्फिडेंस का ऑपोजिट क्या होगा? तुम ही बता दो, बहुत आसान है यार ये तो। डिफिडेंस। डिफिडेंस। ठीक है। शी इज अ बेनिवलेंट इंडिविजुअल। ये तो हमें पता चल गया कि बेनिवलेंट का मतलब पॉजिटिव होता है। बेनिवलेंट का अपोजिट क्या होगा? बेनिवलेंट का मतलब क्या हो जाएगा? अपोजिट क्या हो जाएगा? मेलिवलेंट हो जाएगा। ठीक है। क्लेवर का मतलब सबको पता ही है। मडल्ड। मडल्ड का मतलब क्या होता है? मडल्ड को आप मिडल्ड पढ़ो। मडल मतलब आप मिडल में हो किसी चीज के। अगर आप किसी चीज के मिडल में हो, अगर आप किसी चीज के मिडल में हो, इसका मतलब कंफ्यूज्ड स्टेट में हो। मडल्ड हो मतलब कंफ्यूज्ड हो। ठीक है। बिविल्डर्ड हो। बिविल्डर्ड हो। ठीक है। BEWILD, बिविल्डर्ड हो। ठीक है, बहुत प्यारा सा वर्ड है ये बिविल्डर्ड। फ्लमक्स्ड हो। फ्लमक्स्ड हो, बेफिल्ड हो। ठीक है, परप्लेक्स्ड हो। ठीक है, क्वेंड्री में हो। डिलेमा में हो। क्वेगमायर में हो। ठीक है। कोनंड्रम, अब की बार आया था वो ये वर्ड। कोनंड्रम है। ठीक है, प्रेडिकामेंट। चलो याद करते हैं अभी। ठीक है। क्लेवर का मतलब चतुर चालाक होता है। और चतुर चालाक होना कहीं से भी नेगेटिव नहीं होता है। चतुर को हम वैसे नेगेटिव वे में लेते हैं, लेकिन क्लेवर का मतलब जो इंसान शार्प माइंड होता है ना, उसके लिए हम बोलते हैं। बट वो बहुत ज्यादा बैड मीनिंग थोड़ी ना हो गया। हाँ, एनिग्मा पैराडॉक्स भी होता है यार। एनिग्मा पैराडॉक्स। चलो, अभी लेट मी चेंज द पेन। अभी देखो, मडल्ड मतलब किसी भी चीज के आप मिडल में हो, है ना। मिडल है मतलब बीच में हो आप। एम्बीवेलेंट का मतलब भी होता है अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। मतलब आपको मिक्स, आपकी फीलिंग्स जब मिक्स फीलिंग्स होती है ना, मिक्स फीलिंग्स, उसके लिए हम एम्बीवेलेंट वर्ड का यूज करते हैं। हाँ, कनिंग, क्लेवर का सिनोनिम है कनिंग। ठीक है। मडल्ड मतलब मिडल में हो तो कंफ्यूज्ड रहोगे, कंफ्यूज्ड है। बिविल्डर्ड, बी मतलब होना। विल्ड को वाइल्ड पढ़ो। वाइल्ड है ना, वाइल्ड, बिविल्ड। तो वाइल्ड मतलब जंगल में हो। तो जब भी हम किसी भी जंगल के बीच में होते हैं तो हम कंफ्यूज्ड रहते हैं ना। हमें पता नहीं चलता है कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है। चारों तरफ अगर जंगल ही जंगल होगा तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो बी वाइल्ड, जंगल में होना। तो कंफ्यूजन की स्टेट में हो। फ्लमक्स्ड, फ्लमक्स तो खुद को ही याद रखना पड़ेगा। बेफल्ड को ऐसे याद रख सकते हो, बेफल्ड मतलब बफेलो से याद रखो। बफेलो तो सारी सेम सेम ही दिखती हैं, है ना, सारी सेम ब्लैक कलर की होती है, तो समझ नहीं आता, कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी वाली ले। ठीक है। परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन। ऐसे याद रख लो कि जो परप्लेक्सिटी हमारा ऐप आया है ना, वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आया है। तो परप्लेक्स्ड मतलब कंफ्यूज्ड हमारा होता है। क्वेंड्री का मतलब, इन सब का मतलब होता है डिलेमा में होना। ठीक है। एक बहुत प्यारा सा वर्ड है लेबिरिंथ। मतलब पहेली में हो आप, जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा है, पहेली के सेंस में इन सब का मीनिंग जाता है। ठीक है। क्वेंड्री है, डिलेमा में है। डिलेमा में हो मतलब कंफ्यूजन की स्टेट में हो। विडंबना मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है। क्वेगमायर, क्वेगमायर के जैसा ही एक वर्ड होता है मायर। मायर का ही क्वेगमायर। क्वेगमायर क्यू से क्वेश्चनेबल है, मतलब वो चीज। कोनंड्रम, कोनंड्रम, इसको याद रख लेना प्लीज। कोनंड्रम। कोनंड्रम का मतलब होता है कंफ्यूजन की स्टेट में होना। प्रेडिकामेंट, पहेली। पैराडॉक्स। ठीक है। एनिग्मा, एनिग्मा का भी वही मतलब होता है। एनिग्मा को मैंने ऐसे याद करवाया था, एनिग्मा मतलब एक प्यार का नगमा है। और ये प्यार मोहब्बत वाली बातें बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये मैंने ब्रैकेट लगाया है ना,
इन सब का मतलब कहीं ना कहीं रहस्यमयी और पहेली से रिलेटेड होता है। और मडल्ड, कंफ्यूज्ड, बिविल्डर्ड, फ्लमक्स्ड, बैफल्ड, परप्लेक्स्ड, इनका मतलब कंफ्यूजन सिर्फ। ठीक है। कोनन को ऐसे याद रख सकते हो, कौन है ड्रम में, कंफ्यूज हो गए हैं क्योंकि मतलब देखो वो ड्रम वाली बात ऐसी थी ना कि ड्रम में उसके हाथ पैर काट के और मतलब ऐसे उस आदमी को ड्रम में डाल दिया था। तो फिर मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो है कौन। पहचान ही नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो कोनन ड्रम मतलब कौन है ड्रम में, इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है। लेबिरिंथ, LABYRINTH। ठीक है, लेबिरिंथ का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा रहस्यमयी पहेली वाली चीजें। ठीक है। चलो, पर्सपिकेसिटी। पर्सपिकेसिटी का मतलब क्या होता है, इनसाइट, विजडम, क्लैरिटी इन थॉट्स। चलो, इसका बताओ। 34th का आंसर बताइए। देखो, स्मार्टनेस तो मतलब है ही, स्मार्टनेस है मतलब बहुत ज्यादा साइट है, इनसाइट है उस इंसान के अंदर, डेडिकेशन है, तो ये तो होगा नहीं। पर्सपिकेसिटी का मतलब इनसाइट, क्लैरिटी, विजडम होना, तो हमारा क्या हो जाएगा, डलनेस, दिमाग ही नहीं है, डम्ब है। ठीक है। अब देखो ये डेवियस है, डेवियसनेस। डेवियस को मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, डेवियस में देवी वर्ड है, देवी नहीं वो डेविल है ना। डेविल नहीं वो, देवी नहीं वो डेविल है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, वो इंसान क्लेवर है इन एन इन अ डिसऑनेस्ट वे, डिसऑनेस्ट एंड ट्रिकी वे। मतलब अच्छा आदमी नहीं है, अपना मतलब निकाल लेगा काम, मतलब अपना काम निकलवा लेना, चालाकी रखना, ईमानदारी से कोई काम नहीं करेगा, ऐसा आप याद रखो। ठीक है, क्राफ्टी, विली है, वल्पाइन है। चलो, पर्सपिकेसिटी, ऐसे ही पर्सपिकेसिटी के जैसे, पर्सपिकेसिटी किससे बना है, पर्सपिक्यूस से बना है। पर्सपिकेसिटी किससे बना है, पर्सपिक्यूस से बना है, पर्सपिक्यूस। ठीक है। पर्सपिक्यूस से क्या बना है, पर्सपिकेसिटी। ऐसे ही एक मेरे पास वर्ड है पर्सपिक्यूस के जैसा, कॉन्स्पिक्यूस। कॉन्स्पिक्यूस, इनका मतलब समझना, पर्सपिक्यूस से बना है पर्सपिकेसिटी। ठीक है, पर्सपिक्यूस, कॉन्स्पिक्यूस, दो हमारे पास वर्ड्स हैं। ठीक है, कॉन्स्पिक्यूस का मतलब होता है क्लियर, लूसिड, क्लियर इन एक्सप्रेशन। ठीक है, क्लियर इन एक्सप्रेशन, इसको ऐसे याद रख लो, कौन सी पिक, क्या है, कौन सी पिक, कौन सी पिक क्लियर है उसी को डीपी पे लगाते हैं। हमारी जो आजकल वो ठीक है, जो हमारी क्लियर पिक्चर नहीं होती है ना, उसी को हम लगाते हैं, है ना, आजकल वो कौन सा फिल्टर लगाते हैं, कोई तो लगाते हैं, चलो। तो पहले क्या होता था, कौन सी पिक, कौन सी पिक क्लियर है वही डीपी पे लगाऊंगा, है ना, तो जो कौन सी पिक लगाएंगे, जो क्लियर होगी, जो लूसिड होगी, जो ट्रांसपेरेंट होगी, ट्रांसपेरेंट होगी। ठीक है, तो क्लियर होगी। कॉन्स्पिक्यूस का मतलब होता है क्लैरिटी होना, एक्सप्रेशन में क्लियर, क्लैरिटी होना। जैसे अगर मैं कोई चीज लिख रही हूं तो अगर वो क्लियर है तो वो कॉन्स्पिक्यूस है, एकदम क्लियर, नोटिसिएबल। एक सेकेंड, एक कौन है, मनीष, नथिंग अंडरस्टैंड मैम, क्या इसमें कुछ समझने जैसा है, वो कैब में तुम क्या समझोगे, बैठ के चुपचाप लिखो और याद रखो इसे। मनीष, क्लास से रिमूव कर दूंगी अगर ज्यादा स्पैम किया तो। समझ नहीं आ रहा है, वो कैब में क्या समझोगे, याद कैसे होंगे मैम, क्लास में आके बैठोगे, पढ़ोगे, 4 बार खुद से पढ़ोगे, 4 बार मैं तुम्हें बताऊंगी, ऐसे याद होगा।
और कैसे याद होता है? क्लास में आके बकवास मत किया करो प्लीज। कॉन्स्पिक्यूअस, कौन से पिक क्लियर है वही डीपी पे लगेगी। क्लियर है, लूसिड, ट्रांसपेरेंट, नोटिसिएबल है, जो मतलब एकदम साफ साफ दिख रही हो। जो दिखने में अगर क्लियर है ना, तो हमारा ये हमारे पास कंफ्यूजिंग वर्ड्स में पूछता है, इसलिए मैं इतना फोकस कर रही हूँ। ठीक है, कॉन्स्पिक्यूअस जो दिखने में क्लियर है, तो पिक, पिक को हम देखते ही तो है ना, कौन सी पिक जो दिखने में क्लियर है। और परस्पिक्यूअस और परस्पिकेसिटी, जिसकी नॉलेज में जो आदमी क्लियर है, जिसके थॉट्स में क्लैरिटी है। थॉट्स तो हमें दिखते नहीं है ना, जो जिसकी विजडम हाई है, जिसमें इंसाइट है, उसके लिए परस्पिकेसिटी। और कॉन्स्पिक्यूअस जो दिखने में क्लियर होता है, जो एक्सप्रेशन में क्लियर है, जो नोटिसिएबल है, एकदम साफ साफ जो दिखे। ठीक है, चलो। द इमेजरी यूज्ड इन द पोएम इज विविड। विव का मतलब क्या होता है? विव का मतलब क्या होता है? लाइफ। विवेसियस हो गया, विवीपेरस हो गया। मैंने पबजी वाला एग्जांपल दिया है बहुत बार, रिवाइव, है ना। री का मतलब होता है, जैसे हम री अपीयर का एग्जाम देते हैं, री अपीयर मतलब दोबारा से वो पेपर देना पड़ेगा, दोबारा से अपीयर होना पड़ेगा हमें उस एग्जाम में। ठीक है, और व्यू मतलब लाइफ। तो जब हम पबजी वगैरह खेलते हैं ना, फ्री फायर खेलते हैं हम, तो भाई रिवाइव दियो, रिवाइव दियो, इसका मतलब दोबारा से मुझे जिंदा कर दे, उसका किल होने वाला होगा, है ना। तो रिवाइव करना, तो विव का मतलब क्या होता है? लाइफ से रिलेटेड होता है, सर्वाइव करना, सर्वाइवल हमारा हो गया। ठीक है, तो हाँ, विविड क्लियर भी होता है, विविड का मतलब क्लियर भी होता है। ठीक है, तो विविड का क्या हो जाएगा हमारा? लाइवली हमारा हो जाएगा, नियरेस्ट मीनिंग हमें बताना है। इनर्ट, इनर्ट में, इनर्ट गैसेस हमारी क्या होती हैं? नोबल गैसेस होती हैं, मतलब जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, ऐसा ही कुछ होता है क्या? मुझे वैसे केमिस्ट्री कम आती है, बट मेरे हिसाब से तो यही कंसेप्ट है जितना मैं इंग्लिश को जानती हूँ। मतलब जो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, मतलब रिएक्ट नहीं करेंगे इसका मतलब बहुत आलसी है वो, है ना। तो देखो, मतलब अगर आपको वर्ड्स की नॉलेज है तो आप बहुत सारी चीजों को कनेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको केमिस्ट्री आती है तो आप इंग्लिश में यूज करो, इंग्लिश आती है तो केमिस्ट्री में यूज करो, हर जगह यूज करो, चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो इनर्ट गैसेस कौन सी होती है? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन सी होती हैं? जो दूसरों के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, मतलब क्या है? वो आलसी हैं। तो क्या हो जाएगा? इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव। ठीक है, जो लेजी है, लेथार्जिक है, स्लगिश है, ठीक है, लैकेडेजिकल है। ठीक है, टॉर्पिड है, टॉर्पोर है, बस। ठीक है, इसका आंसर ये जो सर्कल कर रही हूं वही है भाई, और क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, डोरमेंट, हाँ, हमारे डोरमेंट वोल्केनो होते हैं, इनएक्टिव वोल्केनो होते हैं। ठीक है, अब देखो, इनएक्टिव है मतलब कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, लेजी मतलब आलसी, सबको ही पता है। लथार्जिक, लेजी लथार्जिक, लेजी लथार्जिक, ऐसे याद रख लो, लेजी लथार्जिक, है ना। स्लगिश, स्लगिश है। एक वर्ड होता है हमारे पास इंडोलेंट, इंडोलेंट। ठीक है, इंडोलेंट को ऐसे याद रख सकते हो, इंडोलेंट में ये डी है, ठीक है। इंडोलेंट मतलब हिलता डुलता नहीं है, इन मतलब नहीं, हिलता डुलता ही नहीं है, इसका मतलब क्या है? आलसी है। ठीक है, लैकेडेजिकल में लैक वर्ड आ रहा है, लैक मतलब कमी होना, एनर्जी की कमी है उस इंसान में, इसका मतलब क्या है? आलसी है। स्लोथ है, स्लोथ मतलब आलसी होता है। ठीक है, डोरमेंट वोल्केनो सबको ही पता होगा। एब्यूलियंट, एब्यूलियंट मतलब, एब्यूलियंट में क्या आ रहा है? बुल, है ना। बुल का मतलब क्या होता है? बुल का मतलब एनर्जी से रिलेटेड ही होता है। जैसे हमारे पास रेड बुल होते हैं ना, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, तो मतलब रेड बुल पी के एनर्जी आ जाती है। तो एब्यूलियंट मतलब, एब्यूलियंट मतलब एनर्जेटिक होता है। एब्यूलियंट मतलब एनर्जेटिक होता है। ग्लूमी का मतलब सैड होता है, यहाँ कोई लेना देना नहीं है। कॉस्टिक का मतलब होता है, कॉस्टिक का मतलब होता है कड़वा होना, एसर्बिक। ठीक है, यूट्यूब वाली क्लास में था।
ठीक है, चलो मैग्नीफाई, नेक्स्ट हमें बताना है, सिनोनिम हमें बताना है। चलो एक बार मैं थोड़े से और वर्ड्स रिलेट कर देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, टॉर्पिड, टॉर्पोर, टॉर्पिड टॉर्पोर एक जैसे से ही है, टॉर्पिड टॉर्पोर, टॉर्पिड टॉर्पोर ये साथ में है, ठीक है। अब हमें इस वर्ड को तो याद कर लेंगे, लेकिन दिक्कत तब आती है जब दो तीन एक सेम सेम से वर्ड होते हैं। एक वर्ड होता है हमारे पास ट्रेपिड, एक मिनट पेन चेंज करते, देखो ये टॉर्पिड है हमारे पास, ठीक है। ऐसा ही एक वर्ड होता है ट्रेपिड, ट्रेपिड का मतलब क्या होता है, ट्रेपिड का मतलब होता है डरा हुआ होना, फ्राइटेंड, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख लो कि ट्रेपिड को आप टिमिड से याद रख लो, टिमिड, टिमिड, टिमिड का मतलब डरा हुआ होता है, पता है ना सबको, टिमिड मतलब डरा हुआ होना, टिमिड है, टिमिड मतलब डरपोक, डरा हुआ है, ठीक है। ट्रेपिड, ट्रेपिड टिमिड, फ्राइटेंड है, डरा हुआ है, ठीक है। और टॉर्पिड और टॉर्पोर का मतलब क्या होता है, आलसी होना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीफाई करना मतलब किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज का साइज इंक्रीज करना, एनलार्ज करना। विड्रॉ का सबको ही पता है, किसी अगर मतलब एग्रीमेंट से विड्रॉ करते हैं मतलब बैक ऑफ कर लेना, और विड्रॉ करना पैसे निकालना, विड्रॉल के लिए भी होता है, ठीक है। श्रिंक करना, सिकुड़ना, डिक्रीज करना मतलब कम होना, ठीक है। कॉस्टिक का मतलब जो तीखा है, जो चुभने वाला है ना, उसको हम बोलते हैं एसिर्बिक है, कड़वा, सरकेस्टिक है, ठीक है। मतलब जो बात हमें चुभ सकती है, जो सार्डोनिक है, जैसे उसके लिए यूज करते हैं हम किसी प्ले वगैरह में, किसी कॉम्प्रिहेंशन में, कि सार्डोनिक है मतलब जो भी राइटर ने लिखा है वो बातें चुभने वाली हैं, ठीक है। सरकेस्टिक है, सार्डोनिक है, कड़वी बातें लिख रहा है राइटर हमारा, ठीक है। चलो कॉर्डियल, देखो कॉर्डियल में जो कॉर्ड वर्ड है ना, कॉर्ड, कोर्ड का मतलब कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड होता है, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हमारा होता है, तो कॉर्डियल मतलब हार्ट, तो दिल जिससे मिलेगा मतलब उससे तो दोस्ती हो जाएगी ना, दिल मिलेगा उससे तो दोस्ती हो जाएगी, तो हमें सिनोनिम ही हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्रेंडली। कोल्ड, जैसे ही कोल्ड रिस्पॉन्स देना, टू गिव अ कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब क्या होता है, इग्नोर करना। तो कोल्ड का मतलब देखो, जैसे अगर हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमें हमारा बहुत वार्म वेलकम हुआ, तो जो वार्म वर्ड है ना, ये पॉजिटिव वर्ड है। वार्म वेलकम का मतलब क्या होता है, बहुत मन से। और कोल्ड का मतलब होता है ठंडा ठंडा, कि हाँ मतलब अटेंशन ना देना, ठीक है। अलूफ का मतलब अलोन होता है, ठीक है। रूड का मतलब क्या होता है, रूड का मतलब होता है जो इंसान बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर जिसका होता है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं। रूड का मतलब क्या होता है, रूड का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। चिकी है, चिकी है, इंसोलेंट, ब्रेजन, ठीक है। ब्रेजन का मतलब वैसे तो बेशरम होता है, बेशरम है। अब अगर कोई रूड बिहेव कर रहा है, वैसे रूड के डायरेक्ट सिनोनिम नहीं है, लेकिन इन वर्ड्स का सिनोनिम है रूड। रूड का मतलब डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर होता है, और डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर ब्रेजन होता है, इंसोलेंट होता है, चिकी होता है। देखो ये इंसोलेंट वर्ड है, इससे पहले मैंने इंडोलेंट वर्ड बताया है, ठीक है।
तो इंडोलेंट मतलब हिलता डुलता नहीं है, मतलब आलसी है, ये इंसोलेंट है। चलो, एंटीपैथी, एंटीपैथी का क्या मतलब होगा? मैंने उस दिन वाली क्लास में बताया था, पैथ का मतलब होता है फीलिंग्स। पैथ का मतलब क्या होता है? फीलिंग्स, है ना। सिंपैथी मतलब किसी के लिए सद्भावना होना, एपैथी मतलब किसी के लिए भावना ही ना होना, और एंटी मतलब उसके विरुद्ध हो आप, एंटी हो, अपोजिट हो। एंटी का मतलब क्या होता है? अपोजिट। अपोजिट, पैथ मतलब फीलिंग्स। किसी के अपोजिट फीलिंग्स होना तो क्या हो जाएगा? लड़ाई झगड़े के मूड में हो आप, तो क्या हो जाएगा? रिपग्नेंस। PUGN याद रखो, पग्न जिस भी वर्ड में मिलेगा क्या होता है उसका मतलब? पग्न का मतलब लड़ाई झगड़े से रिलेटेड होता है। बहुत प्यारे वर्ड्स हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में, सारे देखेंगे। ठीक है, वोरेसियस, वोरेसियस का मतलब क्या होता है? ग्रीडी, ग्रीडी, क्यूपिडिटी, रेवेनियस। अच्छा, साफ साफ लिखना है। क्यूपिडिटी, रेवेनियस, रेपेसियस। चलो, एवेराइस। अब देखो, वोरेसियस का मतलब क्या होता है? वोरेसियस का मतलब जो VOR है ना, वोर का मतलब भी होता है ग्रीड, ग्रीडी होना, लालची होना। अब चाहे खाने का लालच हो या किसी भी प्रकार का लालच हो, लालची होता है। ग्रीडी होना, क्यूपीडीटी होना, क्यूपीडीटी। क्यूपीडीटी को ऐसे याद रख लो, कप वर्ड आ रहा है ना, एक चाय का कप और मिल जाए। ठंड में क्या रहता है? लालच रहता है चाय के कप का, है ना। हाँ ठीक है, अब ऐसे ही लिखूंगी। कप का मतलब, क्यूपिडिटी में कप वर्ड आ रहा है, कप मतलब एक चाय का कप और मिल जाए, इस चीज का लालच रहता है ना। रेवेनियस, रेवेनियस में रावण वर्ड पढ़ो, रावण, रावण बहुत ज्यादा लालची था ना। रावण लालची था, वरना उसके पास सब कुछ था उसको। रावण, रावण मतलब रावण लालची था। रेवेनियस, रेपेसियस, और एवेराइस, एवेराइस को ऐसे याद रख लो, राइस, राइस। ठीक है, राइस मतलब चावल, है ना। तो राइस खाने का बहुत ज्यादा भूखड़ है, तो एवेराइस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा खाने का लालची होता है ना, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, एवेराइस मतलब राइस का लालच है, खाने का लालची है। एवेराइस का मतलब ही होता है जो भुक्खड़ होता है ना, जिसको खाने का लालच होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। रेवेनियस, रावण लालची था, चाय का एक कप और मिल जाए, ग्रीडी सबको ही पता है। ठीक है, अब देखो, ये वोरेसियस है। एक ऐसा ही एक वर्ड है हमारे पास, वेरेसियस। ठीक है, वेरेसियस, वर का मतलब क्या होता है? वर का मतलब ट्रुथ होता है। तो वेरेसियस का मतलब क्या होता है? जो इंसान ट्रुथफुल है, जो इंसान ईमानदार है, ट्रुथफुल है, ऑनेस्ट है, जेन्युइन है, जेन्युइन है, अपराइट। ऑनेस्ट के लिए एक होता है अपराइट। ठीक है, हाँ, ग्लूटेनस भी हो सकता है। तो वेरेसिटी होता है हमारा। तो क्या हो गया ये? अपराइट, राइट मतलब जो इंसान सही होगा, वो तो जो ईमानदार होता है वो सही ही होता है ना, अपराइट। ऐसे ही एक वर्ड है हमारे पास, अपटाइट। मतलब ऐसे एक वर्ड देख के इतना मन करता है ना कि ये वर्ड और बता दूं, अपराइट। ऐसे ही अपराइट है ना, ऐसा ही एक वर्ड होता है अपटाइट। अपटाइट का मतलब होता है जो इंसान बहुत ज्यादा इरिटेबल होता है ना, जो चिड़चिड़ा सा होता है। ग्राउची ग्रम्पी, ग्राउची ग्रम्पी पिछली बार वाले बच्चों को याद एकदम रट गया था। इरेसिबल, PYQ में आया हुआ है, इरेसिबल, जो इरिटेटेड होता है, जो इंसान चिड़चिड़ा होता है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं अपटाइट। अपटाइट, ग्राउची, ग्रम्पी, इरेसिबल, इरेसिबल इरिटेबल जैसा आ रहा है ना, इरेसिबल इरिटेटेड, इरेसिबल इरिटेटेड, इल टेम्पर्ड है, बैड टेम्पर्ड है। तो अपटाइट, ये क्या है? अपराइट, राइट मतलब जो सही है, सही है वो तो ईमानदार होगा ही। हाँ, पेटुलेंट, पेटुलेंट भी हो सकता है। अब देखो, ये वर्ड मैंने बताया था रेपेसियस, बताया था कि नहीं बताया था? रेपेसियस वर्ड मैंने बताया था ना, रेपेसियस, इसको ऐसे याद रख लो, रैप गाने का बहुत ज्यादा लालची है। जैसे कोई भी अगर सिंगर होता है, कोई भी सिंगर है, जैसे हनी सिंह मान लो, या फिर वो दूसरा कौन है,
बादशाह, है ना, बादशाह या हनी सिंह, मतलब रैप गाने का बहुत ज्यादा लालच है उसको कि हाँ ये रैप गा दूं वो गा दूं, हाँ ठीक है, हाँ रफ्तार, करण औजला, जो भी आपका, तलविंदर, ठीक है, हाँ डांड डानोली वाला, ठीक। तो रैप गाने का बहुत ज्यादा लालची है, ठीक है। अब यहाँ आओ, ठीक है, अब मैं एक और वर्ड तुम्हें सिखाना चाह रही हूँ यहाँ पे। एक वर्ड होता है हमारे पास, रैप्चरस। रैप्चरस का मतलब क्या होता है? रैप्चरस का मतलब होता है बहुत ज्यादा जॉयफुल होना, डिलाइटेड होना, बहुत ज्यादा खुश, खुशी का जो माहौल होता है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं रैप्चर। रेपेसियस मतलब लालची, रेपेसियस मतलब लालची, रैप्चरस मतलब बहुत ज्यादा ब्लिस, यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन, ठीक है, एक्सल्टेशन, रैप्चरस। हाँ ये आर यूपी है, आर यूपी, रप्चरस, रप्चरस, रप्चरस। जस्ट अ सेकेंड, मैं स्पेलिंग देख लूं यार, मैं गलत नहीं बताना चाहती। रप्चरस है, रैप्चरस है, रप्चरस है, मोस्ट प्रोबेबली आर यूपी है। वैसे मैं गलत होनी, और स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखनी चाहिए। हाँ रैप्चरस ही है, रैप्चरस ही है। एक मिनट फिर से लिख देती हूँ, रैप्चरस ही है, तभी मैंने सोचा कि गलत कैसे लिख सकती हूँ। रैप्चरस, ठीक है, रैप्चरस। रैप्चरस मतलब बहुत ज्यादा खुशी वाला माहौल, रैप्चरस है, जॉयफुल है, डिलाइटेड है, सबको ही पता है डिलाइटेड तो। अच्छा, पहले रैप्चरस लिखा, फिर यू लिखा, अच्छा ए है ना, कोई बात नहीं। रप्चर का मतलब क्रैक होता है, रप्चर का मतलब दरार होता है, ठीक है। ब्लिस, ब्लिस मतलब ब्लेस्ड, ब्लिस को ब्लेस से याद रखो, अगर आप ब्लेस्ड हो मतलब सब अच्छा अच्छा है, ब्लेस्ड हो, सब कुछ खुशी का माहौल है। यूफोरिया, देखो ये जो ईयू वर्ड है ना, ईयू, ईयू का मतलब अच्छा अच्छा होता है, ईयू, ठीक है। यूफोरिया मतलब खुशी वाला माहौल है। इलेशन है, एक्सल्टेशन है, एक्सल्ट, इलेशन, एक्सल्टेशन, इलेशन, याद रख लेना, खुशी वाला माहौल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, आए हैं पीवाईक्यू में और आगे भी आएंगे, देख लेना। इलेशन, एक्सल्टेशन, ठीक है। ये लड़कियों वाला ईयू नहीं है, ये जो ईयू लड़कियां लिखती है ना, ये वाला नहीं है, ये ईयू है बस। हाँ एक्सटेटिक, एक्सटेटिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। एक्सटेसी भी हो सकता है, एक्सटेटिक इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, एक्सटेटिक। एक्सटेटिक का मतलब क्या होता है? खुशी वाला माहौल, खुशी, जोवियल होता है, मस्त, सब बढ़िया, मतलब एकदम खुशी वाला है सारी चीजें। चलो, अप्रेज, अप्रेज, ठीक है। अप्रेज में क्या वर्ड आ रहा है? प्रेज वर्ड आ रहा है ना। तो किसी की तारीफ हम कब करते हैं? किसी की तारीफ हम तब करते हैं ना जब उसको अच्छे से उसका मूल्यांकन कर लें, है ना। अप्रेज, अप्रेज में प्रेज वर्ड आ रहा है, तो प्रेज किससे की कब होगी? जब उसका अच्छे से मूल्यांकन हो जाएगा, अच्छे से। अप्रेज का मतलब होता है इवेल्युएट करना, असेस करना, जज करना। जैसे आपके, अब आप जब एसएसबी में जाते हो तो क्या होता है? असेसर आपको जज करते हैं, ठीक है। मैं अपने पुराने नोट्स देख रही थी, उसमें मैंने पता है क्या लिख रखा है, कि जो असेसर्स होते हैं वो हमें, असेसर्स की स्पेलिंग मैंने ये लिख रखी थी, एक्सेसर्स, एक्सेसर्स, ठीक है। तो एक्सेसर नहीं होता है, वो असेसर होता है, जो हमें असेस करता है। डबल एस ई डबल एस, सारे एस एस होते हैं, ठीक है। तो असेस करना, किसी को जज करना, मूल्यांकन करना, किसी का इवेल्युएट करना, परखना किसी को, ठीक है, अप्रेज। अब हमारे पास एक वर्ड है एक्रू, एक्रू। देखो जैसे हम कभी भी अगर एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हैं, तो जो क्रू होता है ना वो एक साथ ही जाता है ना, जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो एक साथ ही जाते हैं। एडुलेशन का मतलब सीकोफेंट होता है यार, एडुलेशन चापलूसी करना होता है, ठीक है। एक्रू, एक्रू मतलब क्रू मेंबर एक साथ ही जाते हैं, मतलब गैदर होके जाते हैं। तो एक्रू करने का मतलब क्या होता है? गैदर करना, कोलेट करना, एक्यूमुलेट करना,
ठीक है, इसके नीचे लिख रही हूं पाइल अप करना, एमास करना। ठीक है, चलो। तो एक्रू का क्या होता है, गैदर करना, मतलब सोशल गैदरिंग्स होती हैं जहां पे लोग इकट्ठे होते हैं, तो गैदर करना मतलब इकट्ठा करना। कोलेट को ऐसे याद रख सकते हो कि जो कोलगेट का भंडार रहता है, जैसे जिसके भी पापा फौजी होंगे उसको पता होगा कि जब भी अगर वहां पे जाते हैं, क्या होता है वो, हाँ कैंटीन जब जाते हैं तो उसमें कोलगेट का भंडार कर देते हैं, है ना, कोलगेट घर में आएगी ही आएगी, तो कोलेट करना मतलब भंडार कर देना एक जगह, एक्यूमुलेट कर देना। पाइल अप कर देना मतलब ढेर लगा देना। एमास कर देना मतलब किसी चीज को इकट्ठा कर देना। एक वर्ड होता है मस्टर, मस्टर को ऐसे याद रखो, मस्त मस्त, है ना, तो जो मस्त मस्त चीजें होंगी तो वो तो बहुत सारी ले आएंगे ना, है ना, मस्त मस्त चीजों का इकट्ठा कर लेते हैं हम, है ना, मस्टर मतलब मस्त मस्त चीजें। हाँ, एक मैंने बताया था मेलांज, मेलांज का मतलब भी कहीं ना कहीं गैदरिंग इकट्ठा करने से रिलेटेड ही होता है। ठीक है, मेलांज, MELANGE, मेलांज। मेलांज कैसे याद रखो, मिलेंगे, मिलांगे, है ना, मिलेंगे तो इकट्ठा तो होना पड़ेगा ना। अब मिक्सर होता है, मेलांग का मतलब क्या होता है, मिक्सर ऑफ समथिंग। मिक्सर और एसिमिलेटेड जो चीज होती है ना, इकट्ठी हुई जो चीजें होती हैं, एसिमी, असीमिलेटेड, एक्यूमुलेटेड, इकट्ठा होना एक जगह पे। ठीक है, हाय नी आपा फेर मिलांगे, ये गाना सुना है तुम लोगों ने, है ना, तो मतलब दोबारा से मिलेंगे, तो दोबारा से इकट्ठा होंगे तभी तो मिल पाएंगे ना, एक जगह कहीं ना कहीं हमें एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा। ठीक है, तो मेलांज हो गया। कॉन्कोक्शन था एक वर्ड, कॉन्कोक्शन मैंने भेजा रखा है ग्रुप में, जो तुम खोल के नहीं देखते हो ना प्लीज देख लिया करो भैया। ठीक है, अरे इतना अच्छा नहीं गा रही हूं कि कॉपीराइट आ जाएगा। सिंगर खुद नहीं पहचानेगा कि उसने गाया है ये गाना। ठीक है, एक 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 और वर्ड था, ensemble, ENSEMBLE। ठीक है, ये ना ensemble है, ensemble। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, असेंबल, है ना, असेंबल करना मतलब किसी चीज को, असेंबली, हमारी सुबह जो असेंबली होती थी उसका मतलब क्या है कि सब लोग इकट्ठा हो जाओ वहां पे आके, है ना, तो ये ENSEMBLE है, तो ensemble। ठीक है, चलो। ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, ऑटोक्रेटिक, डिक्टेटरशिप, मनमानी चले जहां पे। आज बिहार की इलेक्शंस भी हैं, ऑटोक्रेटिक से याद आया, है ना। नो वर्ड्स नीडेड। तो डिक्टेटरशिप, है ना, मतलब तानाशाही, टायरनी, टायरनी। ठीक है, तानाशाही, डेस्पोट, तानाशाही को हम बोलते हैं टायरनी, या टायरनी तानाशाही, ऐसे याद रखो, टायरनी तानाशाही। ठीक है, एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस का देखो, जिस भी वर्ड में आपको एक्री, ACRI, पेन चेंज करती हूँ। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैम रोक दो क्लास, ये तुम्हें खुद से करने पड़ेंगे अगर मैं नहीं करवाऊंगी तो, क्योंकि ये लास्ट क्लास है आज रूट वर्ड्स वाली, इसके बाद नहीं होंगे ये। पढ़ लो यार, पूरा दिन से फ्री बैठे हो तुम लोग यार, फिर तुम्हें ये भी चाहिए कि तुम्हारा पेपर निकल जाए। जब भी ऐसे मन हो ना, चलो 1 मिनट बात करते हैं, जब भी ऐसे मन हो ना कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे ये सोच लिया करो कि रिजल्ट आ गया है CDS का और मेरा नाम नहीं आया। तो उस टाइम पे जब नाम नहीं आएगा तो आपकी क्या फीलिंग होगी कि भाई पढ़ लेना चाहिए था, थोड़ा सा और पढ़ लेता। तो अभी खुद को प्रेजेंट में एक बार उस फ्यूचर में लेके जाया करो और ये सोचा करो कि मेरा नाम नहीं है PDF में, PDF में नाम चाहिए तो पढ़ लो भाई। जिसको मजा नहीं आ रहा है वो चले जाओ, चाहे, मजा लेना जरूरी है जीवन में, पढ़ाई तो होती रहेगी, मजे आने चाहिए, पढ़ाई में भी मजे आए, हर चीज में मजे आए। मजा नहीं आ रहा है तो आई एम रियली वेरी सॉरी, आप जा सकते हैं क्लास से, क्योंकि आप मजा लो, आप नेक्स्ट सेशन में तैयारी करना फिर,
जिसको मजे लेने हैं। पढ़ाई में कब से मजे आने लग गए भाई, थोड़ा तो पुश करना पड़ेगा खुद को यार, अजीब बात करते हो। एक्री और एसर, इसका मतलब क्या होता है, बिटर, कड़वा। ठीक है, तो एक्रीमोनियस का मतलब देखो, एक्री और एसर मैंने बताया है, सिनोनिम हमें बताना है, तो एक्री क्या हो जाएगा हमारा, एसरबिक हमारा हो जाएगा। चलो, एक्सोनरेट करना, मैं ये पूरी, हमारे 55 क्वेश्चंस है, मैं ये पूरे करके जाऊंगी, आपको जाना है तो आप चले जाइए, चलो रेस्ट करो तुम लोग, मजे करो, क्या करोगे पढ़ के, अरे पढ़ के वैसे भी क्या ही हो जाएगा, क्यों ही पढ़ना है, बैच तो ले लिया, मम्मी पापा के पास ज्यादा पैसे थे तो 4-5 हजार दे देते हैं सीडीएस जर्नी को, है ना, दान दे दिया आप लोगों ने। ठीक, चलो, एक्सोनरेट का मतलब होता है, ये ब्रेक था वैसे, ठीक है, ये ब्रेक था। अगर कोई बोल रहा है कि कंटिन्यू मैम, ये ब्रेक चल रहा था हमारा, इसलिए मैं ये सब बातें कर रही थी। ठीक, एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को बरी कर देना, किसी को क्राइम से बरी कर देना, ठीक है, एब्सोल्व कर देना, ठीक है, एब्सोल्व कर देना, विंडिकेट करना, ठीक है, एक्सकल्पेट करना, एक्विट करना, और क्या था, एक्सोनरेट करना, एब्सोल्व करना, विंडिकेट करना, एक्सकल्पेट करना, एक्विट करना। अरे बिल्कुल भी गुस्से में नहीं हूं, गुस्से में होके क्या करूंगी, लिबरेट होता है, अच्छा, फ्री कर देना, हाँ, एक वर्ड होता है इमेंसिपेट, इमेंसिपेट, ठीक है। मैम गुस्सा तो हो आप, अरे नहीं, तुम लोगों से गुस्सा होके क्या करूंगी। चलो, एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को जेल से रिमूव कर देना, बाहर कर देना, ठीक है। अभी अभी ध्यान से सुनो, याद करेंगे इन वर्ड्स को, ठीक है। एक्सोनरेट मतलब एक्सो, एक्सो का जो साबुन होता है वो मतलब दाग धब्बे रिमूव कर देता है, मतलब हटा देता है, ठीक है, हटा देता है, मतलब एक्सो, एक्सो का साबुन हटा देगा, इसका मतलब उसको जेल से हटा दो, ठीक है, उस बंदे को एक्सोनरेट कर दो, मतलब बाहर कर दो, एक्स का मतलब ही हो गया ना, तो कहीं ना कहीं बाहर करने से ही रिलेटेड मीनिंग होगा उसका, ठीक है। तो एक्स का मतलब बाहर करना किसी को, इसका मतलब अब हमने कहां से बाहर किया है, उसको जेल से बाहर किया है। अब देखो, अब सोल्व, अब मैटर सोल्व हो गया है, अब मैटर अगर सोल्व हो गया है तो उसको जेल में क्यों बंद रख कर रखा है, मैटर का मतलब होता है मुद्दा, लड़ाई झगड़ा विवाद, ठीक है। अब सोल्व, अब मैटर अगर सोल्व हो गया है तो उसको जेल से बरी कर दो, ठीक है। विंडिकेट, विंडिकेट, तो विंड, ये जो VIND है ना, इसको आप एक बार के लिए WIND पढ़ो, विंड मतलब हवा, और एट मतलब खाना, जा भाई बाहर की हवा खा के आ, है ना। जैसे अगर कोई भी बंदा जेल में होगा तो क्या बोलेगा कि मतलब जेल की हवा खाने गया है, ऐसा हम बोलते हैं ना, जेल की हवा खाने गया है, तो भाई जेल की बाहर की हवा खाओ अब, विंड एट, जेल से बाहर जाके बाहर की हवा खा के आओ, विंड एट, विंड खा के आओ बाहर की, ठीक है। जो ये CLP वर्ड है ना, कल्प, कल्प का मतलब होता है दोष, और कल्प से ही क्या बना है, कल्प्रिट, ठीक है। तो एक्सकल्पेट, एक्स का मतलब होता है रिमूव करना, और कल्प मतलब दोष, दोष से उसको रिमूव करो, इसका मतलब उसको बरी करो वहां से, तो एक्सकल्पेट करना, ठीक है। क्विट, क्विट का मतलब क्या होता है, क्विट का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, है ना, उसी जगह पे छोड़ देना, जैसे आप जैसे मैंने क्लास क्विट कर दी, मतलब छोड़ दी, तो क्विट करना मतलब छोड़ देना, तो उसको जेल से क्विट कर दो ना, क्विट कर दो उसको, बाहर निकाल दो, ठीक है। लिबरेट करना, आजाद करना किसी को, इमेंसिपेट, इमेंसिपेट में क्या वर्ड आ रहा है, ईमान, है ना। तो जिस इंसान का ईमान अच्छा होगा तो क्या उसको जेल में रखना चाहिए, जिस इंसान का ईमान अच्छा होगा तो उसको जेल से बाहर कर दो, ठीक है। इमेंसिपेट, जो यहाँ पे ये देबार और जेटिसन बोल रहे हैं ना, उसको मतलब होता है बाहर निकाल के फेंक देना, उसका जेल से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे जो ये सारे वर्ड है ना, उसका मतलब होता है किसी को जेल से बाहर कर देना, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वर्ड था विंडिक्टिव, विंडिक्टिव वर्ड अभी अभी क्या पढ़ा है तुम लोगों ने, विंडिक्टिव,
है ना। विंडिकेट, ऐसा ही एक वर्ड होता है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है? विंडिक्टिव का मतलब होता है जिसके मन में बदले की भावना होती है, रिवेंजफुल, रिसेंटफुल, स्पाइटफुल। ठीक है, जो बदला लेने की जो भावना रखता है ना, ओफेंसिव जो होता है, ओफेंसिव, वेंजियंस जिसमें होता है, बदले की भावना, रिबेलियस होता है, उसको हम बोलते हैं विंडिक्टिव। ये विंडिकेट है, मतलब एट, मतलब बाहर की हवा खानी है, ये विंडिक्टिव है, रिवेंजफुल है। ठीक है। परटर्ब्ड, परटर्ब का मतलब क्या होता है? सिनोनिम हमें बताना है, परेशानी से रिलेटेड होता है, क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? तुम लोग बताओ क्या हो जाएगा? वरिड हमारा हो जाएगा। सार्डोनिक का मतलब क्या होता है? सरकेस्टिक। ठीक है, बहुत ज्यादा सरकेस्टिक, स्टायर देना किसी को, स्टायरिकल, मतलब टेढ़ा बोल के व्यंग्य करना, व्यंग्य इसका रियल मीनिंग होता है, व्यंग्य। हिंदी में अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो सरकेजम तो सबको ही पता होगा। एक्रीमोनियस भी हो सकता है। प्लेकेट करना क्या होता है? प्लेकेट करना होता है किसी को शांत करना, प्लेकेट करना, शांत करना, मोलिफाई करना। ठीक है, ट्रैंक्विलाइज करना, एसोज, एसोज करना। ठीक है, मोलिफाई, प्रोपिशिएट करना, प्लेकेट करना, मोलिफाई करना, ट्रैंक्विलाइज, असोज, प्रोपिशिएट, पेसिफाई करना, सूद करना, काम डाउन करना। ठीक है, इसको ऐसे याद रखो, देखो प्लेकेट का मतलब क्या होता है? प्लेकेट करना मतलब शांत करना। जिस भी वर्ड में आपको PLAC वर्ड दिख जाए ना, उसका मतलब कहीं ना कहीं संतुष्टि, शांति से रिलेटेड मतलब होता है। ठीक है, तो मोलिफाई करना, ठीक है, मोलिफाई करना, जैसे मोलिफाई करना, ट्रैंक्विलाइज करना। ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है? शांति। ट्रैंक्विलाइज करना मतलब किसी को शांति, शांत करना। ठीक है, एक्शन हो जाएगा उसमें, ट्रैंक्विलाइज करना, ट्रैंक्विलिटी हो जाएगा। असोज, असोज में देखो आंसू वर्ड आ रहा है, आंसू। तो जब कोई इंसान को हमें शांत करना होता है, मतलब अगर कोई रो रहा है तो उसको हम शांत करते हैं ना, कि शांत हो जा, शांत हो जा, मत रो भाई। तो मतलब किसी के आंसू आ रहे हैं तो हम उसको शांत कर देंगे, चुप करा देंगे। तो असोज मतलब शांत करना, किसी को रो रहा था उसको शांत कर दिया। प्रोपिशिएट करना, प्रोपिशिएट करना, पेसिफाई करना, शांत करना, पेसिफाई सबको पता है। सूद करना, प्यारा सा वर्ड है, सूद करना। ठीक है, चलो। बेनेडिक्शन, डिक्ट मतलब बोलना, बेने मतलब अच्छा, अच्छा। अब तुम लोग बताओ बेनेडिक्शन का क्या मतलब होता है? बेन का मतलब होता है कर्स करना, किसी को श्राप देना। बून और बेन हमारा होता है, तो क्या हो जाएगा? ब्लेस करना। डेकोरम का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन। मेंटेन द डेकोरम ऑफ क्लास, मतलब क्लास का डेकोरम मेंटेन करो, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो। ऊपर वाले में हमारे पास एक वर्ड जा सकता है एलिविएट। एलिविएट करना, किसी को शांत करना, सूद करना, पेसिफाई करना, मिटिगेट करना, काम डाउन करना। चलो, ब्रैग करना मतलब बखान करना। ब्रैग करना का मतलब होता है बखान करना। चलो, क्रेडुलस, क्रेडुलस का मतलब होता है, देखो, एक हमारे पास होता है क्रेडिबल, है ना। जैसे हम बोलते हैं व्हाट एन इनक्रेडिबल इंडिया, मतलब जिसपे विश्वास ही नहीं हो रहा है ना। तो क्रेडिबल मतलब जिसपे विश्वास किया जा सके, विश्वास किया जा सके। ठीक है, और क्रेडुलस मतलब जो हर किसी पे विश्वास कर लेता है, जो विश्वास कर लेता है। क्रेडुलस मतलब जो भोला भाला आदमी होता है ना, उसको हम क्रेडुलस बोलते हैं, भोला भाला आदमी, जो हर किसी पे विश्वास कर लेता है। और क्रेडिबल मतलब जिस पे विश्वास किया जा सके, किया जा सके।
ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, गलिबल। गलिबल मतलब इनोसेंट है, जो जिसने दुनिया अभी देखी नहीं है। नैव है, नेव है, नेव है। ठीक है, अभी भोला भाला है, दुनियादारी उसने देखी नहीं है, मैच्योर नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, गलीबल मतलब गली, गली में घूमने वाला बच्चा है वो, अभी अभी वो बाहर निकला नहीं है। ठीक है, तो गली में घूमने वाला लड़का है गली बॉय। जैसे उसका गली बॉय पिक्चर आई थी, आलिया भट्ट का आलिया भट्ट का पति तो नहीं है वो, दीपिका पादुकोण का, उसकी उसकी पिक्चर आई थी रणवीर सिंह की, है ना। तो मतलब गली बॉय मतलब जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है बाहर का, उसको हम बोलते हैं इमेच्योर। ठीक है, चलो, कोरोबोरेट। कोरोबोरेट का मतलब क्या होता है? कोरोबोरेट का मतलब क्या होता है? कोरोबोरेट का मतलब होता है कंफर्म करना। कोरोबोरेट का मतलब होता है कंफर्म करना, अप्रूव करना, रेटिफाई करना। ठीक है, वैलिडेट करना, वैलिडेट करना। ठीक है, गलिबल का इनोसेंट हो सकता है, नेव हो सकता है, इमेच्योर हो सकता है, इनजेन्युअस हो सकता है। पेन चेंज करती हूँ, इनजेन्युअस हो सकता है, ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न मतलब जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस्ड है। इनएक्सपीरियंस तो हो ही सकता है, बिगिनर हो सकता है, जो शुरू कर रहा है अभी अभी कोई। हाँ, एक बच्चे ने लिखा था नोविस हो सकता है, क्या नोविस हो सकता है। ठीक है, अब देखो, ये हमारे पास है इनजेन्युअस। ठीक है, इनजेन्युअस। ऐसा ही एक वर्ड होता है हमारे पास इंजीनियस। ऐसा ही एक वर्ड क्या होता है, इंजीनियस। इंजीनियस को जीनियस से पढ़ो, मतलब जो इंसान जीनियस है। जीनियस है इसका मतलब क्या है, जीनियस है मतलब एक्सपर्ट है, स्किल्ड है। ठीक है, जो इंसान एक्सपर्ट है, स्किल्ड है, प्रोफिशिएंट है, प्रोफिशिएंट है, एड्रोइट है। एड्रोइट है, इसको ऐसे याद रख लो, एड्रोइट को एंड्रॉइड से याद रख लो। जैसे हमारे जो मम्मी पापा होते हैं, तो अगर हम लोग एंड्रॉइड फोन चलाते हैं तो उन्हें ऐसे लगता है हम तो कितने एक्सपर्ट हैं, है ना। एक होता है मेस्ट्रो। मेस्ट्रो को ऐसे याद रख लो, मेस्ट्रो मतलब मास्टर है, हर एक चीज उस चीज का, पर्टिकुलर चीज का मास्टर है। मास्टर है मतलब एक्सपर्ट है वो उस चीज में, है ना। इंजीनियस, और ये इंजेन्युअस है, यू है यहाँ पे। ठीक है, चलो। हाँ, एडेप्ट भी हो सकता है, एक्सपर्ट है, एडेप्ट है, ईपीटी वाला होगा एडेप्ट। चलो, बेलिकोज। बेलिकोज का मैंने बीईएल का मतलब होता है, बेल का मतलब होता है टू फाइट। बेलिकोज का सिनोनिम बताना है, क्या हो जाएगा, पग्नेशियस हमारा हो जाएगा, पग्नेशियस हमारा हो जाएगा। एब्सर्ड है, एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, एकदम बेढंगा सा, बेतुका। ठीक है, एब्सर्ड। प्रिपोस्ट्रस हो जाएगा हमारा, प्रिपोस्ट्रस बहुत प्यारा वर्ड है, प्लीज याद रखना, प्रिपोस्ट्रस। प्रिपोस्ट्रस का मतलब क्या होता है, एब्सर्ड, इररिलेवेंट, बेतुका, जिसका कोई बेसिस नहीं है। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रीगेशन का में जो ग्रेग है ना, ग्रेग, ग्रेग का मतलब ही होता है ग्रुप। ठीक है, तो कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या हो जाएगा, गैदरिंग। एब्रिज करना का मतलब क्या होता है, देखो, अगर यहां से एक नदी जा रही है, तो यहां से हमें आने के लिए बहुत टाइम लगेगा ना, तो हम ब्रिज बनाते हैं। ब्रिज क्यों बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं शॉर्टन करने के लिए, है ना। तो एब्रिज करना का मतलब क्या होता है, शॉर्टन करना, किसी चीज की दूरी को कम कर देना। ठीक है, इक्वी पोइज। इक्वी का मतलब क्या होता है, इक्वल इक्वल, है ना। इक्वी का मतलब क्या होता है, इक्वल इक्वल। पोइज मतलब इक्वल पोज बना रखा है उसने, एकदम काम सिचुएशन में है वो, तो क्या हो जाएगा,
देखो इक्वी पोइज में इक्वल इक्वल, पोइज मतलब अपने अपनी पोजीशन को उसने बहुत मेंटेन कर रखा है, इक्वल इक्वल, शांति की मतलब पोजीशन में है वो। ठीक है, तो ट्रैंक्विलिटी हमारा हो जाएगा। ठीक है, परप्लेक्सिंग कंफ्यूजिंग होता है। मोडेस्टी का मतलब होता है उदारता, उदारता। ह्यूमिलिटी हम बोल सकते हैं, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी है ये, ह्यूमिलिएशन नहीं है। ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है बेइज्जती करना किसी की, ह्यूमिलिएट करना किसी को, इंसल्ट करना। ठीक है, चलो। फिडिलिटी, फिड का मतलब क्या होता है? फिड का मतलब होता है फेथ, हमें सिनोनिम बताना है। क्या हो जाएगा? लॉयल्टी। अबेंडन मतलब त्याग देना। स्टिफनेस मतलब हार्डनेस किसी भी चीज की। हम्म। एम्बार्गो, एम्बार्गो देखो, बार, किसी भी चीज में बार लग गई मतलब बाधा उत्पन्न होना, बाधा उत्पन्न होना। तो क्या हो जाएगा हमारा? फ्रूगल का मतलब होता है, फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस, पार्सिमोनियस, माइजर। ठीक है, तो हमारा एम्बार्गो का मतलब क्या हो जाएगा? हिंड्रेंस। एनुई का मतलब क्या होता है? एनुई का मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा बोर्डम वाली होती है ना, जिसमें कुछ भी नयापन नहीं है, बहुत ज्यादा कॉमन। क्लीशे, हमड्रम, प्रोसेक, प्लेटिट्यूड, बोरिंग, मंडेन। ठीक है, चलो। तो एनुई, देखो न्यू, नुई मतलब नया, एन मतलब नो नया, मतलब कुछ भी नयापन नहीं है, फिर से वही घिसी पिटी सेम कॉमन चीजें। ठीक है, तो कॉमन हो गया। क्लीशे, क्लीशे मतलब क्लीशे है। हमड्रम, हमड्रम को ऐसे याद रख सकते हो, मतलब एनुई का मतलब बोरिंग होता है, बोरिंग। हमड्रम, हमड्रम को हमदम से याद रखो। एक टाइम के बाद तो सब लोग ही हमदम से बोर बोर हो जाते हैं ना, और बोर होने के बाद ड्रम में डाल देते हैं, है ना। तो हमड्रम मतलब हमदम, एक टाइम के बाद सब लोग ही अपने हमदम से बोर हो जाएंगे, तो बोरिंग, हमड्रम। ठीक है, प्रोसेक, प्लेटिट्यूड, इसको ऐसे याद रखो। देखो प्रोसेक और प्लेटिट्यूड को साथ में ही याद रखना है। ठीक है, प्रोसेक मतलब परोसना, परोसना पता है ना, खाना परोसना। प्लीज हेजिटेट मैम, ठीक है, आई विल हेजिटेट सिद्धार्थ। अरे याद करवाने के लिए कर रही हूँ, तुम लोग, तुम्हारा वैसे भी क्या लेना देना है इन सब से? तुम लोगों का क्या लेना देना है हमदम और ये सब चीजों से? वाई आर यू टेकिंग इट पर्सनल? ठीक, बुरा भी क्यों लग रहा है यार तुम लोगों को? पढ़ो तुम लोग बस चुपचाप अपना। प्रोसेक, प्रोसेक मतलब परोसना, खाना परोसने से। प्लेटिट्यूड मतलब प्लेट में। ठीक है, तो मम्मी डेली डेली मतलब वही सेम खाना परोस देती है ना, मतलब सेम प्लेट में सेम खाना परोस देती है, मतलब कुछ भी नया नहीं बनाती है। ठीक है, तो प्रोसेक प्लेटिट्यूड मतलब सेम वही कॉमन बोरिंग चीजें। ठीक है, तो प्रोसेक प्लेटिट्यूड मतलब परोसना, प्लेट मतलब सेम प्लेट में सेम खाना परोस देती है, वही बोरिंग, वो वाली चीजें, ऐसे याद रख सकते हो। मंडेन को ऐसे याद रख सकते हो, मंडे को फिर से वही बोरिंग काम करना पड़ता है। ठीक है, सैटरडे और संडे हैपनिंग होते हैं, मूवी देखने जा सकते हो, कुछ नया कर सकते हो, इधर उधर घूम के आ सकते हो। ठीक है, लेकिन मंडे को आके फिर से वही बोरिंग काम करना पड़ेगा, मंडे को फिर से वही बोरिंग पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, इंडिक्ट, इंडिक्ट का मतलब क्या होता है? बस 6 मोर क्वेश्चन टू वो 7। डायट्राइब का मतलब होता है, डायट्राइब का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। जस्ट अ सेकेंड, मैं चार्जर लेके आती हूँ, बस 1 मिनट रुकना।
मेरी आवाज आ रही है क्या? क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है क्या मेरी आवाज? चलो पढ़ते हैं। इंडिक्ट, हमारे पास वर्ड है इंडिक्ट इंडाइट भी। आप इंडिक्ट इंडाइट क्या होता है देख लेना। इंडिक्ट, ठीक है। देखो इंडिक्ट ऐसे ही क्योंकि मैं इसको इंडिक्ट इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि एक ऐसा ही एक वर्ड है इंटरडिक्ट, ठीक है। इंटरडिक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को बैन कर देना, प्रोहिबिट कर देना। और क्या होता है? प्रोस्क्राइब कर देना, प्रोस्क्राइब। इंटरडिक्ट, देखो इंटरडिक्ट को देखते से ही ना आपको सबसे पहले ऐसे लगेगा कि बीच में बोलना से रिलेटेड है, इंटरफेयर करना से रिलेटेड है ना। तो इंटरडिक्ट, इंटर मतलब बीच में, डिक्ट मतलब बोलना, बीच में बोलना, है ना। तो इंटरफेयर जैसी फील आएगी। लेकिन इंटरडिक्ट का कहीं से भी बीच में बोलने से रिलेटेड मीनिंग नहीं है। इंटरडिक्ट का मतलब होता है किसी चीज पे रोक लगा देना, बैन करना, प्रोहिबिट करना, प्रोस्क्राइब करना। अच्छा, डायट्राइब का मतलब बता रही थी। हाँ, डायट्राइब का मतलब होता है टाइरेड, सेंश्योर, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। हैरेंग, इसको ऐसे याद रख सकते हो, देखो टाई, डायट्राइब, डाय का मतलब होता है दो, है ना। ट्राइब मतलब जनजाति, दो ट्राइब से बिलोंग करता है, इस बात पे उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है, ठीक है। मतलब देखो, या तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर ट्राइब से आप बिलोंग करते हो ना, तो मतलब डाय ट्राइब, दो ट्राइब से वो बंदा बिलोंग कर रहा है, इस बात पे उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। टाई रेड मतलब, इसको RAID, टाई रेड मतलब उसके घर पे रेड पड़ी है, और रेड पड़ेगी तो मतलब क्रिटिसिज्म होगा ना। रेड पड़ेगी तो उस इंसान की आलोचना होगी गांव समाज में, है ना। सेंश्योर करना, सेंश्योर मोशन आता है हमारा। सेंश्योर मोशन हम लेके आते हैं किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ, या फिर पूरा COM क्या बोलते हैं हम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ, ठीक है। वो आप पॉलिटी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। क्रिटिसाइज करना, हैरेंग करना मतलब हार, हैरेंग में हार वर्ड आ रहा है, हार गया, इस बात पे उसकी आलोचना हो रही है। हार गया, हार जाओगे तो आलोचना होगी ना, हार गया इस वजह से उसकी आलोचना हो रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे इंडिक्ट। इंटरडिक्ट का मतलब क्या होता है? बैन करना। देखो सेम सेम से वर्ड है। तो इंडिक्ट का मतलब क्या होता है? इंडिक्ट का मतलब होता है आरोप लगाना, किसी पे आरोप लगाना, ठीक है, किसी को ब्लेम करना। फ्रूटलेस का क्या मीनिंग होता है? फ्रूटलेस का मतलब होता है इनफर्टाइल, मतलब जिसमें कोई उपजाऊपन नहीं है, इनफर्टाइल है, स्टेराइल है, स्टेराइल है, ठीक है, बंजर है जो चीज। चलो एपेथेटिक, एपेथेटिक का मतलब क्या होता है? एपेथेटिक का मतलब होता है जो इंसान इनडिफरेंट होता है ना, जो इंसान स्टोइक होता है, जिसको कोई मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, उसको फालतू चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। एपेथेटिक का मतलब होता है अनकंसर्न्ड, स्टोइक है, इनडिफरेंट है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, बस 1 मिनट रुकना। अभी सही हो जाएगा, अभी हो जाएगा सही, हो रहा है चार्ज। स्विच ऑन नहीं किया। इंक खत्म नहीं हुई है, इंक चल जाएगी, बस बस 10 सेकंड, 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। अच्छा हाँ,
तब तक बोल के समझा देती हूँ। नाइस आइडिया तरुण राघव। एपेथेटिक का मतलब होता है इनडिफरेंट होना, मतलब जिस इंसान को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है ना, एपेथेटिक है, मतलब उसकी कोई फीलिंग्स ही नहीं जुड़ी हुई है किसी चीज से। पैथ का मतलब फीलिंग, ए पैथ मतलब नो फीलिंग, मतलब किसी चीज से कोई फीलिंग ही नहीं जुड़ी हुई है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। स्टोइक है वो कंसर्न है। इनके साथ टू लगता है, एपेथेटिक टू, स्टोइक टू, इनडिफरेंट टू। ठीक है। वॉइस भी लैग कर रही है क्या? मेरे साथ हर क्लास में ऐसा क्यों होता है, जब भी क्लास खत्म होने वाली होती है तो कुछ दिक्कत आ जाती है। अच्छा, तो स्टोइक के साथ टू लगता है, इनडिफरेंट के साथ टू लगता है। ठीक है। पेजोरेटिव मतलब, पेजोरेटिव क्या होता है? पेजोरेटिव जिस, एक सेकेंड। हाँ, चल गया। अनकंसर्न हो जाएगा हमारा आंसर। एम आई विजिबल टू यू ऑल? चल गया। एपेथेटिक का मतलब होता है जिस इंसान की फीलिंग्स किसी भी चीज से जुड़ी हुई नहीं होती है ना, उसको एपेथेटिक बोलते हैं। एपेथेटिक टू, स्टोइक टू, इनडिफरेंट टू। ठीक है। इनडिफरेंट टू, इन सब के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, प्लीज याद रखना ग्रामर के लिए भी। ठीक है। पेजोरेटिव मतलब जिसकी आलोचना किया की जा सके। किंगली मतलब जो ग्रैंड है, मैजेस्टिक है, भव्य है, मैजेस्टिक है, ग्रैंड है। ठीक है। किंगली है, एकदम कोर्टियस है। ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास इनकॉग्निटो। इनकलकेट का मतलब क्या होता है? इनकलकेट का मतलब होता है फिक्स करना। जैसे यू शुड इनकलकेट गुड हैबिट्स इन योर लाइफस्टाइल, मतलब आपको अपनी लाइफस्टाइल में अच्छी हैबिट्स को इनकलकेट करना चाहिए, फिक्स करना चाहिए। रूड का मतलब ही रूड, चिकी, ब्रेजन, बेशरम, जो बहुत ज्यादा बेशरम बिहेवियर जिसका होता है ना, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? डिसगाइज्ड हो जाएगा हमारा। ठीक है। लूसिडिटी, LUC। लूस का मतलब क्या होता है? लूस का मतलब ही होता है लाइट, और जिस चीज पे लाइट पड़ेगी उसका मतलब क्या है? वो चीज क्लियर दिखेगी। ठीक है। ब्राइट लाइट, ऐसा। तो लूसिडिटी का मतलब क्या होता है? क्लैरिटी, क्लैरिटी। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन होना, कंपल्शन होना, कंपल्सरी, कंपल्शन होना। ठीक है। यूफोनियस, यूफोनियस का क्या मतलब होता है? मैंने बताया था। फोन मतलब साउंड होता है। फोन, फोन मतलब फोन पे हम क्या करते हैं? फोन पे हमें आवाज सुनती है ना लोगों की। और ईयू मतलब गुड, मैंने बताया था, अच्छा अच्छा बताया था। जैसे यूफोरिया बताया था, अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, है ना। तो यूफोनियस क्या हो जाएगा? आवाज जो अच्छी है, तो क्या हो जाएगा? मेलोडियस। ठीक है, अच्छी, मेलोडियस। ठीक है। एफिमरल क्या हो जाएगा? फिमरल, फिमरल, बहुत टेम्पररी है जो चीज, जो चीज टेम्पररी है। इवानिसेंट है। ठीक है। फ्यूगेसियस है, मोमेंट्री है, मोमेंट्री है। ठीक है। ये वर्ड है हमारे पास मोमेंट्री। ऐसा ही एक वर्ड है हमारे पास मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब क्या होता है? देखो, ये मोमेंट्री है, मोमेंट्री का मतलब क्या होता है? क्षणिक, क्षण भर के लिए, पल भर के लिए। और मोमेंटस का मतलब क्या होता है? मोमेंटस का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, जो बहुत ज्यादा जरूरी है ना, वाइटल है जो। ठीक है। वाइटल, सिग्निफिकेंट है जो। ठीक है। सरप्टीशियस,
सरप्टिशियस से सर्प ना, सर्प को याद रखो। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं, ये क्या बन गया? कोई बात नहीं, सरप्टिशियस को सांप आप समझ लो, ठीक है। सरप्टिशियस मतलब एनिहिलेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। सरप्टिशियस का मतलब सर्प से याद रखो, सर्प, सर्प हमेशा बिल में छिपा रहता है ना, सर्प हमेशा बिल में छिपा रहता है। तो सरप्टिशियस का मतलब क्या होता है? जो छिपी हुई चीज है, हिडन है, फर्टिव है, क्लेंडेस्टाइन है, कोवर्ट है, लेटेंट है, ठीक है। चलो, हिडन मतलब छिपा हुआ है, फर्टिव को आप फर से याद रखो। जैसे जो भी ये वैसे ये आप फर्टिव का मीनिंग वर्ड देखोगे ना तो आपको अच्छे से पता चलेगा, ये कुछ भेड़ वगैरह से रिलेटेड है, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है। फर्टिव से आप ऐसे याद रखो कि जैसे भी जो ठंडे इलाके में जो पशु वगैरह होते हैं ना, तो उनकी स्किन ढकी हुई रहती है फर से, बहुत ज्यादा फर होता है ना उनकी बॉडी पे। तो फर्टिव का मतलब क्या होता है? फर से उनकी स्किन छिपी हुई होती है, ढकी हुई होती है। क्लेंडेस्टाइन, क्लेंडेस्टाइन का मतलब होता है छिपा हुआ होना, ठीक है। आप कैंडल से याद रख सकते हो, कैंडल को मम्मी छिपा के रखती है दिवाली वाले दिन तक, सिर्फ दिवाली वाले दिन ही कैंडल्स हमारी बाहर निकलती हैं, है ना। कोवर्ट मतलब कवर लगा हुआ है, ओवर्ट मतलब जो बाहर है, एकदम एक्सप्लिसिट है। ओवर्ट का मतलब क्या होता है? जो एक्सप्लिसिट है, बाहर दिख रहा है। और कोवर्ट मतलब कवर लगा हुआ है, उस चीज, वो चीज ढकी हुई है, कवर लगा हुआ है, ठीक है। और लेटेंट, लेटेंट हीट हमारा होता है, आप लोग पढ़ते हो, है ना। तो लेटेंट हमारा हो गया, लेटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ होना, लेटेंट हीट मतलब जो छिपी हुई है जो हीट। अब ऐसा ही एक वर्ड होता है लेटेंट के जैसा, लेमेंट। लेमेंट का मतलब क्या होता है? पश्चाताप करना। लेमेंट का मतलब क्या होता है? पश्चाताप करना, मोर्न करना, रिग्रेट करना, ठीक है, रिग्रेट करना। एनिहिलेट का बस दो क्वेश्चन और, आंसर्स बता देती हूँ बस। दो। अच्छा, दो ही बचा। ये कर पा रहे हैं ये लोग? पता नहीं, लिख तो रहा हूँ। आप लोगों को से बन रहे हैं क्या क्वेश्चंस? अनुराग सर वांट्स टू नो कि आप लोगों को मजा आ रहा है क्या मेरे से पढ़ने में। अगर किसी ने नहीं लिखा तो आईडी ढूंढ के बहुत मारूंगी। ओके, ठीक है। ठीक है, चलो, दो क्वेश्चन हो रहे हैं बस, ठीक। एनिहिलेट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, किसी चीज को खराब कर देना। ऐसे याद रखो, एनी ने लेट आकर सब खराब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, उस इतना अच्छा प्लान बनाया था, ठीक है। तो एनी, एनी ने लेट आकर क्या कर दिया? सब खराब कर दिया मामला, ठीक है। इतना मतलब अच्छे से चीजें प्लान की थी, एनी ने लेट आकर सब खराब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया सब, ठीक है। बिसीच का मतलब क्या होता है? बिसीच का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, ठीक है, एंट्रीट करना, इम्प्लोर करना, ठीक है। ऐसे याद रखो, हाँ, प्लीड करना, प्लीड, प्लीड से ही बना है प्लीज वर्ड, ठीक है। हाँ, देखो, रिक्वेस्ट करना मतलब किसी से रिक्वेस्ट करना, ठीक है। एंट्रीट करना ऐसे याद रख सकते हो, ट्रीट, ट्रीट मतलब हम पार्टी के लिए ट्रीट मांगते हैं ना, जैसे अगर किसी का बर्थडे होता है, भाई ट्रीट दे दे, ट्रीट दे दे। तो ट्रीट लेने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, एक बार मांगने से कोई देता नहीं है ना। तो ट्रीट मतलब ट्रीट लेने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। इम्प्लोर मतलब, इम्प्लोर को फ्लोर से याद रखो, जैसे बच्चे फ्लोर पे लेट लेट के रिक्वेस्ट करते हैं कि ये दिला दो वो दिला दो, तो इम्प्लोर करना किसी से रिक्वेस्ट करना। प्लीड करना मतलब प्लीज बोल के किसी से रिक्वेस्ट करना, बिसीच करना, ठीक है। रिविविफाई का मतलब क्या होता है? विव का मतलब लाइफ, और री मतलब दोबारा से, दोबारा से किसी में लाइफ डाल देना, मतलब रेजुविनेट कर देना, रेजुविनेट कर देना, ठीक है। चलो, हम बहुत सारे वर्ड्स हमने सीखे हैं, प्लीज सोने से पहले इनको दो बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग दिस लॉन्ग। अभी भी बहुत 1800-1900 के करीब बच्चे हैं यार, थैंक यू सो मच, ठीक है। पढ़ो यार, पेपर निकालो, क्योंकि पेपर निकालने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, खाना खा लेना अभी, रात को सोने से पहले प्लीज 2 बार पढ़ लेना। ठीक, आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ इन द ग्रुप। ये पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, सब कुछ लिखा हुआ है, बट आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने खुद से लिखा होगा। ठीक है, बीच में एक दो बच्चे पूछ रहे थे कि मैम आपको कैसे याद रहते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार वर्ड्स को लिखा है, अभी भी लिखती हूँ। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, ध्यान रखो यार, खुश रहो, मौज करो, मजे करो।